छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां नाल सज्जणा दे मिल के उड़ाइए गुड्डियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और गुड मॉर्निंग लाहौर। अस्सलाम वालेकुम लाहौर। आज हम एक बार फिर से लाहौर से आपके साथ बराह रास्त हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान और ये 3 दिन बसंत के और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है हम देख रहे हैं इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा है। जितने लोग मुल्क भर से लाहौर में आए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि वाक़तन बसंत की वाइब जो है और बसंत का जोश सब में नजर आता है। एग्जैक्टली तो बसंत के आगाज से लेकर बसंत के इख्तिताम तक बाखबर सवेरा या बाय न्यूज़ हम आपके साथ जुड़े रहे, पूरी बसंत आपको दिखाई। आज बसंत का आखिरी दिन है एंड आई किड यू नॉट, रात जो लाहौरियों ने बसंत मनाई है, ओ हो मेरे अतराफ जितने भी दरख्त हैं सब गुड्डियों से भरे हुए हैं। इस वक्त फजा में हमें गुड्डियां कम नजर आ रही हैं क्योंकि लाहौर सोया ही सुबह 6-7 बजे है। ये सारी रात गुड्डियां उड़ाते रहे हैं, सुबह नाश्ते किए हैं, चने चले हैं, पाए चले हैं, लस्सियां पी के इस वक्त सोए में हैं। अब ये उठेंगे दोपहर में उठेंगे और शाम तक हम देखेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी होनी है। आज लास्ट डे है बसंत का, तो आई डोंट नो कि आज लाहौरी और यहाँ पर जो आए हुए टूरिस्ट हैं और मुल्क भर से आए हुए शहरी हैं वो किस तरीके से बसंत सेलिब्रेट करेंगे। कल हमने ऐसे ऐसे मनाजिर देखे क्योंकि हम भी एक ऐसी जगह पर हैं साइम जो कि एक रूफ टॉप है और यहाँ बराबर में बिल्कुल आपको नज़र आ रहा था कि किस तरीके से बारबेक्यू के सेटअप लगाए गए हैं, फैमिलीज को दावत दी गई है, दोस्त अहबाब आए हैं, खाबे होते रहे, पूरा फन पार्टी और बच्चा पार्टी भी बहुत एंजॉय करते रहे। अच्छा मुझे क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों की पहली बसंत है दे वर सो एक्साइटेड और उनको हम कहते हैं ना कि उनको आइडिया ही नहीं था कि एक्चुअली में बसंत होती क्या है। अच्छा हम दोनों की ये बाय द वे पहली बसंत है और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की पहली बसंत है और मेरी तो लाहौर में पहली बसंत। एग्जैक्टली लाहौर में आपकी पहली बसंत। अच्छा मेरी भी लाहौर में पहली बसंत है ये। अच्छा, अब वो क्या रहा है कि कल हम लोगों को इत्तेफाक हुआ अंदरून लाहौर जाना। जनाब रात के 2 बजे मैं और मेरे प्रोड्यूसर साहब हमने कहा जनाब चलें अंदरून लाहौर जाते हैं कवरेज के लिए। भाई आई किड यू नॉट, पूरा अंदरून लाहौर वाज पैक्ड। मतलब कि बादशाही मस्जिद से पीछे से जो रास्ता जाता है ना, ये पूरी सड़क हम लोग कोई 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे और हमने कोई 2 किलोमीटर आगे अंदर जाना था। लेकिन इतना रात को अंदरून लाहौर में एक माहौल था, एक वाइब्रेंस थी, एक एनर्जी अलग ही लेवल पे थी, खाबे चल रहे थे। और जब हम बात करते हैं ना बारबेक्यू की, तो सदफ इस टेबल जितनी बड़ी बड़ी अंगीठियां पड़ी हुई हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी अंगीठियां और उसके ऊपर प्रॉपर 50-50 लोगों के हिसाब से बारबेक्यू चल रहा है। ग्रिल फिश पे जो लाहौरियों ने हाथ साफ किया है, ओ हो। और रात गए तो कहते हैं ना ठंड भी जरा बढ़ जाती है। इस वक्त तो दिन में हम देखते हैं कड़ाके की धूप है, लेकिन रात में जो ठंड होती है उसमें बारबेक्यू है, उसमें ये माहौल है, फेस्टिविटी है। बहुत खूबसूरत रंग हमें नज़र आए यहाँ पर। कहते हैं ना रंगों भरा शहर, अगर हम इसे कहें तो गलत ना होगा। जिस तरीके से खूबसूरती से सजाया गया है, लिबर्टी चौक हो, मोची गेट हो, दिल्ली गेट हो, अंदरून हो, मोती बाजार हो, मुख्तलिफ जगहों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे और ऐसा हल्ला गुल्ला, ऐसी मौज मस्ती हमने देखी। लोग एक दूसरे के साथ जिस तरीके से एंजॉय कर रहे थे, सच ए पीसफुल एनवायरनमेंट टू बी ऑनेस्ट, कि यहाँ पर लोग फ्रीडम के साथ जो है अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट। जहाँ पर हमने मौज मस्ती देखी, जहाँ पर हमने खाबे देखे, वहाँ पर हमने SOPs पर अमल दरामद भी देखी। यस मैं ये कहूँगा, मैं इस बात को एम्फसाइज भी करूँगा, लाहौरियों के लिए खिराज तहसीन है और लाहौर इंतजामिया को भी सलाम है कि आप लोगों ने अमल दरामद करवाया और लाहौरियों ने खुले दिल के साथ तमाम SOPs के ऊपर अमल दरामद किया। जिस मर्जी तबके का शख्स था उसने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपनी जो SOPs थे उसके ऊपर अमल दरामद किया। भाई कहते हैं ना कंपटीशन बहुत था, कंपटीशन खाबों का भी था कि आई थिंक और कंपटीशन ये भी था कि साथ में किसने कितनी पतंगे लूटी हैं, किसके पास कितनी पतंगे हैं, किसकी गुड्डी जो है वो बड़ी है, 1.5 तावा है, 1 तावा है, पौना तावा है। ये सारी सूरत हाल थी। तो ज़रा हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कल फेस्टिविटी का माहौल था रात गए तक। आइए देखते हैं। कम और मुकाबला सख्त, मगर जोश वही, जुनून वही। आसमान पर रंगीन पतंगे और छतों पर कहकहों की गूंज। बसंत का पीला रंग सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं, ये दिलों में उतर चुका है, एहसास बनकर, खुशी बनकर। छतों पर चटखारेदार खाबे, पकौड़ों की खुशबू, सर्द हवा में गजक और जलेबी की मिठास, हर जायका बसंत की पहचान। बसंत सिर्फ देखी नहीं जाती,
ये चखी जाती है, महसूस की जाती है। तुलबा के चेहरों पर मुस्कुराहटें, हाथों में पतंग की डोर और आंखों में ऊंचे ख्वाब। क्लासरूम आज खामोश हैं, मगर छतें जिंदगी से भरपूर। जेनजी के फोन्स में महफूज लम्हात, रील्स, सेल्फीज और लाइव स्टोरीज। छत के एक कोने में बैठे बुजुर्ग माजी की बसंत सुनाते हुए। वो दिन जब डोर कटती थी तो दिल भी धड़क जाता था। किसी की पतंग कटी, किसी की डोर, मगर दिल किसी का नहीं भरा। नॉन स्टॉप पतंगबाजी, नॉन स्टॉप खाबे, दिन में नहारी और बोंग पाए और रात को बारबेक्यू के मजे। लाहौर के लिबर्टी चौक से लेकर हर छत, हर गली बसंत के रंगों में नहाई हुई। आज बसंत का आखिरी दिन है, मगर इसकी यादें और खुशी की पतंगें दिलों में बहुत देर तक उड़ती रहेंगी। तो जी जनाब, ये आपने मनाज़िर देखे और भाई अब होगा जरा सा क्या ना आराम हो रहा है, इस वक्त आराम हो रहा है। ये आराम के बाद खाबों मैं का आपको- सिलसिला ब्रेकफास्ट से शुरू। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कल की रात जो थी ना, कल की पूरी रात चलिए पतंगे और चला है बारबेक्यू और चलिए ग्रिल फिश। ये सुबह लाहौर को तकरीबन 6-7 बजे सोया है। 6-7 बजे तक मैंने अच्छी खासी गुडियाँ आसमान में उड़ती हुई देखी हैं। बसंत कल का दिन तो उरूज पर थी, आज बसंत का आखिरी रोज़ है जनाब। आज का दिन ही दिन है। रात 12 बजे के बाद फिर आपको पता है कि अगला दिन शुरू हो जाएगा तो पाबंदी दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो आज का दिन लाहौरियों ने भरपूर तरीके से मनाना है। मुझे अभी से वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे वो जो थ्रिल होता है, मुझे महसूस हो रहा है। मुझे पता है कि लाहौर जब अनलीश होगा, जब उठेगा ना लाहौर, तो फिर जो मनाजिर होंगे वो आपने देखना नहीं भूले। बाखबर से मेरा बसंत स्पेशल। अच्छा, ऐसे ट्रांजिशन होता है रात गए तक, इतनी पब्लिक, इतनी फैमिलीज, इतनी गहमा गहमी, और जब सुबह हमारे होते हैं Peace, सड़कें सुकून। बिल्कुल सुनसान होती है। बिकॉज जाहिर है रात भर थक हार के सो के फिर, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, संडे है, अमूमन जाहिर है संडे को लोग देर से सो के उठते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर नाश्तों का भी दौर चलता है। तो इस वक्त तो अभी हम ये माहौल देख रहे हैं, कड़ाके की धूप है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे लाहौरियों का जोश बढ़ता जाएगा और फिर हम बसंत का आज जो आखिरी दिन है उसके इवेंट देखेंगे। चले जी, मज़हर इकबाल, ख्वाजा नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बिल्कुल, तो हैं। उन्हीं उनकी से तरफ जान बढ़ते लेंगे, हैं, साथ ही उनसे जानने साथ की कोशिश करते हैं हमारे कि कहाँ पर मौजूद हैं और क्या क्या हो रहा है इस वक्त। तो मज़हर, आपकी तरफ आते हैं, पहले ज़रा बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर हैं और कब तक जागेगा आज लाहौर? आज ही मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। ये बुनियादी तौर पर पोश एरिया का इलाका है। यहाँ लोग देर से उठते हैं। यहाँ हुकूमत ने 2 रोज़ कबल जश्न का ऐलान किया था, फिर सानिया इस्लामाबाद के बाद उस जश्न को सरकारी सतह पर जो मुनक़िद होना था उसको मनसूख कर दिया गया। अब यहाँ पर अभी तक तो यहाँ कोई इतनी रौनक देखने को नहीं मिली, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि आज बसंत का आखिरी रोज़ है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। कल भी ऐसा ही था, सुबह के वक्त यहाँ कुछ नहीं था, फिर 12-1 बजे के बाद जो वक्त गुजरता गया, लोगों की तादाद यहाँ पर बैरून ममालिक से, बैरून शहर से, पंजाब भर से, हत्ता के कराची से, सिंध से भी लोग यहाँ पर कल हमें मिले हैं अपनी फैमिलियाँ लेके, कि वो सिर्फ बसंत मनाने आए हैं। इस वक्त चूँकि एक तो आज सरकारी पहली छुट्टी होती है इतवार का दिन, और लोग अभी तक कुछ सोए हुए हैं, कुछ उठे हैं जिंदा दिलान लाहौर, नाश्ते कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे उठने के बाद। तो खुसूसी तौर पर जो यहाँ की मशहूर सौगात है, सिरी पाए, खाद, उसके बाद ज़ुबान, चने, हलवा पूड़ी, ये नाश्ता किया जाएगा। दोस्तों को मदऊ किया गया है अपने घरों पे, रेस्टोरेंट्स पे। फिर उसके बाद लोग आएंगे और ये जो जश्न है, ये जो अपना बसंत है, जो बड़े अरसे के बाद इस वक्त आई है, तो लोग बड़ी तादाद में दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हैं। 2 रोज़ तक जो सबसे अहम बात ये है कि 2 रोज़ तक जो मोटरवे का एंट्री पॉइंट है यहाँ पे रावी पुल का, वो अपना सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ये सब लोगों का वो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। वहाँ पर कई घंटे, परसों भी ट्रैफिक जाम रही है, कल भी वहाँ पे जो है बड़ी तादाद में बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं ताकि वो बसंत मना सकें। फिर यहाँ पर होटल्स, वहाँ पर लोगों को कमरे नहीं मिले, फिर लोगों को गुड्डे और जो डोर है वो भी नहीं मिले, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने पहले दिन ख़रीद लिए हैं।
और उसके बाद लोगों को वो ज़्यादा मिले नहीं है, लिहाजा लोगों ने पहले ही एहतमाम कर रखा था। फिर यहाँ पर सैकड़ों ऐसे मकामात हैं शहर के जहाँ पर लोगों ने छतों पर बसंत का एहतमाम किया। शॉपिंग मॉल्स हैं, लोगों ने अपने घरों की छतों पे, हर जगह पे, होटल्स पे ये जारी था। तो पूरा लाहौर जो है सजा हुआ है, बसंत मनाई जा रही है। और जो आज तीसरा रोज़ है, लोगों की ख्वाहिश होगी कि आज वो इसको भरपूर तरीके से मनाए। और सबसे अहम बात ये है कि मैं चूँकि कॉमर्स का तालिब इल्म हूँ, अरबों रुपए की सर्कुलेशन ऑफ मनी हुई है। वो लोग जिनका कारोबार बड़े अरसे से ठप था, पतंगबाजी, डोर बनाने वाले, ढोल, तो ये तो बेचारे यहाँ पर पीले रंग के सूट, लिबर्टी चौक, यहीं पर सारा दिन बैठे रहते थे कि कोई आके उन्हें ले जाए, कोई शादी ब्याह। अब चूँकि वो ढोल का रवाज नहीं रहा, लिहाजा उनका काम भी चला है। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ जगहों पर जिन्होंने ये एहतमाम किया था बसंत का, वो उनको अपने साथ लेके गए हैं। फिर उसके अलावा हर शोबा यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ मनी हुई है। ये मुल्की मईशत के लिए भी एक बड़ा अच्छा जो हुकूमत का फ़ैसला था। और के इवेंट्स लोगों का ये कहना है कि हर शहर में होने चाहिए, SOPs के साथ होने चाहिए, कोई नुकसान नहीं हुआ और जो है लोगों ने इंजॉय किया है। स्पेशली 2 रोज़ कबल यहाँ पे मॉडल टाउन लिंक रोड के एक शॉपिंग मॉल पे ये एहतमाम किया गया था। तो मैं वहाँ पे गया तो पेरिस से और लंदन से पाकिस्तानी नज़ाद बिजनेसमैन वहाँ से स्पेशल सिर्फ बसंत के लिए यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ बड़ा इंजॉय किया, खाबे खाए और उसके बाद पतंगबाजी की, वो काटा के जबरदस्त मजहर। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा अपने गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। तो जनाब, गुलकारी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, एक खनकती आवाज़ जिनसे हम चटपटे गाने सुनेंगे और अपने बसंत के आखिरी दिन को 4 चांद लगाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव योर फेवरेट, आवर फेवरेट मजहर हुसैन राही साहब। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। एंड विद हिम वी हैव उम्मे लैला। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से जबरदस्त। आप दोनों भी आए। थैंक यू। लगता है खूब दोनों दिन आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से बसंत को एंजॉय किया है। जी बिल्कुल एंजॉय किया और अभी स्टिल कर रहे हैं। अच्छा, बस बहुत सी बातें करनी है आपसे सर। आपसे तो गाने भी हमने बहुत सुने और गाने सुनने चटपटे वाले, प्रॉपर पंजाबी। या तो आप बातें करेंगे या हम गाने सुनेंगे। बस सही है, गाने सुनेंगे हम गाने सुनेंगे। हमारे नुमाइंदा ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद है, अपडेट्स जान लेते हैं। ख्वाजा नसीर कहाँ पर मौजूद हैं, अपने इर्द गिर्द क्या माहौल देख रहे हैं, मुझे बताएं। ख्वाबों में आज क्या चल रहा है? पाए चल रहे हैं, चने चल रहे हैं, नहारी है, क्या है? लस्सी तो है, ये मुझे पता है। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मोची गेट पे मौजूद हूँ। मोची गेट जो कि लाहौर का दिल कहलाता है और पुराना शहर का, यहाँ से बाकायदा तौर पे एक एंट्री पॉइंट है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुडी डोर की मार्केट भी यहीं पर मौजूद है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त मार्केट तो बंद है, लेकिन लाहौरिये बड़ी तादाद में, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो बड़ी तादाद में अलग सुबह ही मोची गेट पहुँच चुके हैं। यहाँ गाड़ियाँ पार्क की और एक मरतबा फिर आके पतंगबाजी का सामान जिनके पास कम पड़ गया था या कम हो गया है, वो दोबारा फिर पतंगे ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, पतंगे और डोर ख़रीदने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ लोग बाहर भी खड़े होकर, जिनके पास गुड्डी डोर जो है अंदर से जिन्होंने स्टॉक लेकर आए, वो बाहर खड़े होकर यहाँ पतंग और डोर बेच रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट जो है गुड्डी डोर की मार्केट, जिसके बारे में ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ बहुत महंगी है, आज आखिरी रोज़ होने के बाद मार्केट तकरीबन क्रश हो चुकी हुई है। अगर आप लाहौरियों की बात करें तो लाहौरी इस वक्त सो रहे हैं। आज सुबह 6 बजे तक लाहौरियों ने पतंगबाजी की। इस वक्त वो नाश्ते वगैरह अब थोड़ी देर तक उठेंगे, 12 बजे तक उठेंगे और उठने के बाद नाश्ता करने के बाद दोबारा फिर छतों पर होंगे। अगर आप देखें तो 5 अगस्त की रात 12 बजे शुरू होने वाला ये इवेंट, जिसका आज नमाज मगरिब तक वक्त है, वो यहाँ पहुँचने के बाद भरपूर तरीके से लाहौरियों ने लगभग 4 रातें और 3 दिन, आज तीसरा और आखिरी दिन है, भरपूर तरीके से उस दिन को एंजॉय किया है और भरपूर तरीके से पतंगें उड़ाई, तमाम SOPs के तहत उड़ाई। जबकि दूसरी जानिब तमाम बड़ी जो शख्सियात है वो अंदरून शहर पहुंची, जिनमें नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आए, अमेरिकन जो नाजिबुल अमूर हैं वो यहाँ पहुँचे, सूबाई वज़रा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुँची, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पर आए और तकरीबन हर छत के ऊपर से गुड्डी डोर की और गुड्डी डोर बाकायदा तौर पर उड़ाई गई और लाइटें लगाई गई। गाने बाकायदा तौर पे जो रवायती गाने हैं रक्स किया गया। इसके साथ साथ एक खानों का और खाबों का बहुत बड़ा सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी रहा। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो एक जश्न का सामान है। और बिल्कुल, ख्वाजा नसीर और मजहर हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फेस्टिविटी तो जारी रहेगी और जैसे कि मजहर बता भी रहे थे
कि आज शाम तक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन है। कल तो वर्किंग डे है, कल तो मंडे है। Oh, yes. और 4 रातें 3 दिन जो सेलिब्रेशन हुआ है, और अभी तो बहुत सारे इवेंट्स बाकी हैं। अच्छा, हमने जिन गेस्ट को दावत दी है उनकी तरफ जाने से पहले एक सॉन्ग है। भाई हम जहाँ भी गए हैं, हाँ। जहाँ भी गए हैं, जब 3 दिन हो गए लाहौर में आए हुए, एक गाना है जो हम बार बार सुन रहे हैं, जरा आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं। जबरदस्त, क्या वाइब्रेंट गाना है और पूरे लाहौर में ये गाना गूंज रहा है जनाब। गाने के गुलकार हमारे पास मौजूद हैं, और उनसे इसमें सुनेंगे। एक और लेकिन गुलकार का इजाफा हो गया है, Yes. मुमताज अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। और आप लोग तीनों इतने माशाल्लाह कलरफुल ड्रेसेस, और क्या बात है भाई। पहले जरा आप लैला आपसे आगाज कर लूं। लड़कियों की तैयारियां बड़ी स्पेशल होती हैं, परांदे और एक्सेसरीज, झुमकियां। 2 दिन मुझे बताएं, 2 दिन क्या जब रहा? भी कोई त्यौहार आता है ना, तो उसकी तैयारी की जो है ना वाइब, वो हमें फीमेल से ही पता चलती है कि भाई कोई दिन आ गया है। तो अगर हम किसी दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उसमें उसकी तैयारी ना करें ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। Agreed. तो हमारा कल्चर जो था, वो हमारा वार्डरोब वो बिल्कुल रेडी था, क्योंकि हमारा सॉन्ग भी ऐसा ही था। और माशाल्लाह हमारे इवेंट्स चल रहे हैं, वहाँ भी हमारे सॉन्ग की बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है। तो हमारा बसंत वाला जो है ना, वो फुल टाइम सीन ऑन। अच्छा, मैंने वो जो भी गाना टीवी पे हमने और अपने व्यूअर्स को सुनाया, अब उससे आपकी डिटेल्स तो जानेंगे। जी। आप सुनाएं पहले। सर, मजर साहब, व्यूअर्स बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, जो उनको अपने टीवी पे सुनाया वो भी आपसे लाइव सुनेंगे जी। अभी सुनाओ मैं जी जी प्लीज। या अगली पसंद नहीं, अभी ऐसी बसंत है, अगली बसंत है, थोड़ा नवा गाना आएगा। नहीं, नया हमने एक और दे दिया रात को। जबरदस्त। पहले ये टीवी जौन सा आपको बेहतर लगे? चले, ये जी हमने गाना गाया है, मेरे साथ दिया है उमर आला जी ने, मुमताज़ अली भाई ने, तो आपकी नजर है। ओ कर लो तैयारियां, ओ कर लो प्लान गा लाके काली ऐनका, ओ कर लो प्लान गा लाके काली ऐनका, हुण मिलियां इजाजतां ने पाओ लुडियां, हुण खुलियां इजाजतां ने पाओ लुडियां, आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए, आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां, आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां, आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां। अंदर बोलो से अपना। रंग बरंगियां रंगतां दे नाल रंग बरंगी डोर, रंग बरंगियां गुड्डियां दे नाल रंग बरंगी डोर। हाँ जी। रंग बरंगियां गुड्डियां दे नाल और रंग बरंगी डोर, रल के बसंत मनाउंदा फिरदा ओ अजे सारा लौर, आओ करिए जवाए बच्चे बाबे बुढ़ियां, आओ करी जवाए बच्चे बाबे बुढ़ियां, आओ छत्तां ते रड़ के, आओ छत्तां ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां, नाल सज्जणा दे रल के उड़ाइए गुड्डियां, आओ छत्तां ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसी सॉन्ग की ज्यादा डिमांड होती है आप लोगों? जी इसी किसी को हो रही है। ये असल में आया 3-4 रोज पहले। अच्छा। और काफ़ी 3-4 रोज में माशाल्लाह काफ़ी पूरे लाहौर पाकिस्तान में चल रहा है ये, और इसकी डिमांड देखते हुए फिर हमने मैंने नया एक सोलो सॉन्ग बनाया, लाहौर है, तो वो भी हमने रात को उसको लॉन्च किया था। इस वक्त ट्रेंड में दोनों सॉन्ग। तो फिर आने दे, वो भी आने जो ट्रेंड में इस वक्त सोलो है आपका। वो एक मेरा पुराना सॉन्ग था, मेरा और फ़ख्र आलम का, ठीक है भाई का, तो उसको मैंने कुछ रीमिक्स किया है, साथ ही ये मिलाया। लाहौर 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 लाहौर, और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमे आई नहीं, और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमे आई नहीं, आओ खाबे शाबे खांदे ने गुड्डियां उड़ांदे ने, छत्तां उत्ते चढ़ के अखियां लड़ांदे ने, लाहौरियां दी इक अपनी ही टोर, लाहौर 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 लाहौर, और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जम्मे ही नहीं, और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जम्मे ही नहीं। आओ कन्ने किंज बनने ते डोरा किंज लानियां, साडे कोलों सिक्के कोई गुड्डियां उड़ानियां, कन्ने किंज बनने ते डोरा किंज लानियां,
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਕੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਣੀਆਂ प्यार दी शरत असा जित के वहानी है प्यार दी शरत असा जित के वहानी है अख भी लड़ानी है ते गुड्डी भी उड़ानी है ओए अख भी लड़ानी है ते गुड्डी भी उड़ानी है अख भी लड़ानी है ते गुड्डी भी उड़ानी है ओ प्यार दियां बन के पतंगा नाल डोरियां अखां नाल कर लो जी दिलां दियां चोरियां प्यार दियां बन के पतंगा नाल डोरियां अखां नाल कर लो जी दिलां दियां चोरियां मननी नी किसे दी गल अपनी मनाउणी है मननी नी किसे दी गल अपनी मनाउणी ओए अख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी भी उड़ानी है ओए अख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी भी उड़ानी है अख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी भी उड़ानी है क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। पढ़ ली है ना गुड्डी उड़ा सकते हैं मजा आ गया जनाब। हम तो आंखों में आंखें नहीं मिला सकते आग सिर्फ बचाई जा सकती है, इसको लड़ाई नहीं जा क्या सकती। बात है। अच्छा जी, ये बातें तो मज़ेदार चटपट बातें होती रहेंगी, चटपटी बातें होती रहेंगी और गानों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं ना लाहौर में इतना रश क्यों है, क्योंकि मुल्क भर से लोग आए हैं, कराची से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, जगह जगह से लोग आए हुए हैं, फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। तो उनकी जरा हम देख लेते हैं उनके तासुरात क्या हैं, यहाँ की फेस्टिविटी देखकर क्या कह रहे थे रात गए, क्योंकि 2 दिन में उन्हें अच्छा खासा आइडिया हो गया था कि बसंत होती क्या है। तो जरा देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अमन तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ देनी चाहिए। बहुत एक्साइटेड थे और बस पतंग उड़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है पतंगबाजी के लिए। हम लोग भी आए हुए हैं। ये जो कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, ये वाकई में यहाँ आके पता लगा कि लाहौर लाहौर है। फर्स्ट टाइम मैं बसंत मना रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये 1 ईयर का नहीं होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। इंसान अपनी सारी टेंशनें भूल के इकट्ठे हो जाते हैं और फैमिली की तरह एंजॉय करते हैं। हमारा तो दिल कह रहा है कि ये इवेंट कभी खत्म ही ना हो। और हमारे बच्चों ने, फैमिलीज ने, औरतों ने बहुत एंजॉय किया। बहुत बसंतें देखी हैं और आज के मौसम ने तो इस त्यौहार को चार चांद लगा दिए हैं। मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं, उनको आज मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया है ऐसे पतंगबाजी करते हैं और आवाज़ कैसे लगाते हैं लाहौरी स्टाइल में। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको लगा के देता हूँ आपको। क्या बात है जनाब, पूरा पाकिस्तान इस वक्त एंजॉय कर रहा है बसंत की फेस्टिविटीज़ को। अच्छा, मैं आपको ये बताने लगा था कि कराची से हम तो आए हमारे जब हम आए कराची तो अब हम जहाँ जा रहे हैं हमें कोई ना कोई जाने पहचानने वाला बंदा मिल रहा है और वो कह रहे हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम कह रहे हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सर हम तो आए अपने काम से आए, वो बता रहे हैं फिर आगे से कि हम बसंत मनाने के लिए आए हैं। कल पूरे अंदरून लाहौर में आधा तो कराची था, आधे अंग्रेज थे। फैमिलीज यहाँ पे आई जो हमने दिखाया भी। चले जी छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद वापस आ गए। आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां, नाल सज्जणा दे मिल के उड़ाइए गुड्डियां। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा बसंत स्पेशल गाइस। और रात से ऐसे सदफ मेरे मुंह पे गाना चढ़ा हुआ है, कौन सा वाला? आओ छत्ता उत्ते उड़ के, आओ छत्ता उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां। जनाब मैं तो गुलूकार नहीं हूँ, जो गुलूकार है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेंगे। मदर राही साहब, ये जो गाना है आपका, कल पूरी रात ना सिर्फ मैं बल्कि मुझे लगता है पूरा लाहौर सुनता रहा और ये सामने अंदरून लाहौर से तो यहाँ पे आवाजें आ रही थी हमें इस गाने की। तो अगर आप 2 बोल सुनाना चाहें हमें इस गाने के। ओ कर लो प्लान गान लाके काली ऐनक, वाह। ओ कर लो प्लान गान लाके काली ऐनक, हुण मिली आई इजाजत ने पाल उड़ियां। आज तो भाई बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना है, तो मज़र साहब ज़रा हमें ख्वाबों के हवाले से बता दें कि इसके लिए आपने कल क्या स्पेशल इंतज़ाम किया था या सारा वक्त म्यूज़िक ही का तड़का लगा रहा? इंतज़ाम खाने को लोगों ने किया था, हाँ। गाने का हमने किया था। तो छतों पे फुल माहौल था बसंत का, आसमान पे गुड़ियाँ और नीचे हमारे गाने, तो जैसे और साथ खाने तो लोगों को एंजॉय भी कराया है, गुड़ियाँ भी उड़ाई हैं और पिन्ने भी लगाए हैं, डोरे। वाह। और मिलकर लाहौर लाहौर भी बोला है। क्या बात। इस तरह लाहौर जो असल लाहौर का जो रंग था ना वो बसंत में आता था, वो जो कल्चर, वो सकाफत। तो 20 साल बाद 25 साल बाद पता चला है कि लाहौर है क्या, लाहौर का कल्चर, लाहौर का असल में जो अंदरून लाहौर है ना, जैसे जो आप पीछे स्क्रीन के नज़र आ रहा है, असल बसंत, असल रंग, असल लाहौरी यहाँ रहते हैं। फिर जो लाहौर जो आप पढ़ा है जी वो सोसाइटीज़ में तो इधर उधर वो गया है, वो लाहौर नहीं है। वो तो आप आए कराची से, आपने आके बना लिया, मैंने बना लिया दूसरा। ऐसा अंदरून लाहौर जो कल्चर है, सकाफत है, वो इस लाहौर के है।
तो लाहौर पूरे का पूरा लाहौर 3 दिन से जाग रहा है, भंगड़े कर रहा है और आसमानों पे रंगों के मेले लगे हुए हैं, सजे हुए हैं। बिल्कुल मदर साहब, भंगड़े तो चल ही रहे हैं, साथ साथ खाबे चल रहे हैं। और खाबे मैं बताऊं, कल रात लाहौरियों ने जो ग्रिल फिश पे हाथ साफ किए हैं, ओहो हो मुमताज साहब, बारबेक्यू तो चला ही है ना, चिकन बारबेक्यू। उसी रात को इन्होंने कहा हमें ले गए हैं ये। कहाँ ले गए आप लोग? खाने में क्या पसंद की है? बहुत ज्यादा शौकीन है ये लड़का। अच्छा, रात हम लोग आधे घंटे बाद मरने वाली हो जाती है नाल पे थे। रात एक्चुअली क्योंकि 2-3 चैनल्स पे हमारी थी अपना रिकॉर्डिंग थी, तो उसके बाद फिर भूख से हम बहुत निडाल थे, तो फिर हम आपस में डिसाइड करें गाड़ी में जाते हुए यार क्या खाएं, तो एंड फिर डिसाइड ये हो कि हम लोग निहारी खाते हैं। राती तो निहारी खा दी है। मदर साहब, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं थोड़ा सा खाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा खाते पर अच्छा खाते हैं। लैला, आप वैसे देखिए, अगर हम बात करें लाहौरियों की और हम उनके ख्वाबों की बात ना करें तो ऐसे लगता है कि बात जो है वो अधूरी है। अगर हम अंदरून की तरफ की बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जितने भी लाहौरी हैं सबने पाए खाए होंगे। अगर हम अंदरून के जो है वो खोए वाले चने उनको याद ना करें तो उसका मतलब है कि हमने इंसाफ ही नहीं किया। और अगर पेड़े वाली लस्सी का जिक्र ना करें, पेड़े वाली लस्सी साहब वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो कंपल्सरी है। और बल्कि एक पेड़े वाली लस्सी से याद आया कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, अल्लाह गनी की रहमत करे, उनके यहाँ एक प्रोजेक्ट था, AR रहमान साहब पाकिस्तान आए। अच्छा। तो रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ना, तो उनको फिर सारा लुक उन दिनों में मैंने किया है। हाँ। तो वो जब आए, पहले उन्होंने दाता हजूर हाज़िरी दी, उसके बाद फिर इलामा इकबाल के मज़ार पे गए, तो फिर कहते यार कुछ सुबह को टाइम है, कुछ नाश्ता वास्ते यहाँ पे क्या है। तो फिर मैं उन्हें जनाब वो अंदरून ले गया, तो वहाँ पे पेड़े वाली जो लस्सी थी ना, वो पिलाई उन्हें। ये 97 की बात है। अच्छा, वैसे उस टाइम भी उस दुकान पे उतने रश होता था? रश वैसी थी। लैला, एक चीज़ मुझे जाननी है, क्योंकि अनाउंस हो गया था कि बसंत बनानी है 3 दिन। अब तैयारियां लड़कियों की, ख़वातीन की अलग ही होती है, और कलर्स का बड़ा 3 दिन है, कंपटीशन होता है कौन सा कलर बनाना है। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे क्या डिसाइड किया था, कैसे तैयारी की? फर्स्ट डे जो है वो मैंने येलो के साथ कंबाइन किया था ग्रे को, और उसके साथ हमने बिल्कुल फेस्टिव ज्वेलरी जो उनसे होती है, जैसे हमारी मेहंदी वगैरह पे जो बिल्कुल कल्चरल होती है, वो कंबाइन की थी। और उसके साथ सेकंड डे जो थी वो हमारा बिल्कुल फ्रॉक था, लंबा सा, और उसके साथ बड़े कल्चरल सा एक हमारा नहीं सिर्फ आपका, मेरा और बाकी लड़कियों का जो मेरे साथ थी। और आज मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ और आप देख सकते हैं कि आज भी मैंने जो है वो शार्प कलर्स को कंबाइन किया। क्या बात है जनाब, कलर्स जो है, बसंत इज ऑल अबाउट कलर्स, बसंत इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, वाइब्रेंस एंड यूनिफाइंग एंड जस्ट सेलिब्रेशन। तो जनाब, अब एक और गाना भी है ना, लाहौर है। वैसे आपने देखा है ना, मान गई है ना कि लाहौर है। हाँ जी, मैंने देख लिया। और मैं तो खैर पहले दिन ही कहा आके कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। अब कराची से हमारी सदफ मेहमान थी, सदफ ये बात मान गई है जनाब, लेकिन इसमें गाना भी है और वो मजहर साहब का ही है। तो मजहर साहब, लाहौर है। मैं कहता हूँ हाँ, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें। अच्छा, ये वाला सीन करेंगे हम, ऐसा ना कर ले। तो जनाब सही है फिर लाइव आपसे क्यों ना सुने? ये तो बिल्कुल पुरानी गल कर दे लाहौर लाहौरे लाहौर और जिन्हें लाहौर ने तकिया ओ जम्मिया ही नहीं, और जिन्हें लाहौर ने तकिया ओ जम्मिया ही नहीं। आओ खाबे शाबे खांदे ने, उड्डियां उड़ांदे ने, छत्तां उत्ते चढ़ के अखियां लड़ाउंदे ने, लाहौरियां दी इक अपनी टोर। लाहौर लाहौरे लाहौर लाहौरे लाहौर लाहौरे लाहौर लाहौरे। ओ कन्ने किंज बनने ते डोरा किंज लाणियां, साडे कोलों सिक्खे कोई गुड्डियां उडाणियां। प्यार दी इशारा दसां जित के वगाणी है, अख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी भी उडाणी है। ओए अख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी भी उडाणी, अख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी भी उडाणी है। क्या बात है जनाब, वाह वाह वाह। लाहौर है। अच्छा हाँ, वैसे लैला आप भी लैला से आउटरो। मैंने इनके साथ ही भी बसंत का जो सॉन्ग गाया, मैं उसके 2 बोल आपको सुना दूं। प्लीज। आओ प्यार दे बिच पाइए अखां विच अख पाके, आसमाना दे चाड़िए गुड्डियां पक्कियां डोरा लाके। हो मारो पंगड़े ते पंगड़ा पाओ लुड्डियां, मारो पंगड़े ते पंगड़ा पाओ लुड्डियां। आओ छत्तां उत्ते चढ़ के, आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां, नाल छज्जा उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां। आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां।
वाह 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 वाह, लैला की इतनी खूबसूरत आवाज। लैला आप चुप क्यों बैठी हुई थी? मैं बोल रही थी। आप चले जी अंतरा। साल बादों रौनक लाई रल मिल सारे संगियां ने आसमाना ते रंग बखेरे गुड्डियां रंग बरंगियां ने ओह कटांगे जो सजना दे पासों उड्डियां ओह कटांगे जो सजना दे पासों उड्डियां आओ छत्तां उत्ते चढ़ के ओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां नाल सजना दे रल के उड़ाइए गुड्डियां आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां। जबरदस्त जबरदस्त। ये है जनाब लाहौर में आप बसंत का मेला देख रहे हैं। ये गाने हैं, ये सॉन्ग है और ये रंग बिरंगी पतंगे हमें हर जगह नजर आई। कलरफुल इवेंट है और लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लैला, थैंक यू सो मच मदर साहब। आप पूरी रात जागते रहे, सुबह हमारी दरखास्त पे आप लोग आए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड लाहौर विल गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। स्टे देयर विद अस। आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां नाल सजना दे रल के उड़ाइए गुड्डियां। और जनाब हम आज बसंत का आखिरी दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अभी तक तो लाहौर सो रहा है क्योंकि लाहौर सुबह सोया ही 6-7 बजे है। लाहौर अभी उठेगा, अभी नाश्ते चलेंगे वो पावे और लस्सियां और चनों का दौर चलेगा। आज उसके बाद स्पेशल नाश्ता है साइम? आज मुझे ना वाइब आ रही है कि पाए चल रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे घर भी रात पाए चढ़े थे, रात पूरी पकते रहे और सुबह में नाश्ता पाएयों को पकने के लिए टाइम भी चाहिए। जी आप लोगों के लिए भी लेके आया हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग पाए हैं, लाहौरी पाए। साइम ने वैसे हमारी अच्छी यहाँ पे मेहमान नवाजी की है। क्योंकि आप कराची से आई, कराची से आप लाहौर आए तो आप सब हमारे मेहमान हैं और लाहौर ऐसे ही है जनाब, दिल खोल के मेहमान नवाजी करता है, दिल खोल के गले लगाता है और पूरा पाकिस्तान आज धड़क रहा है। आज भी क्या बल्कि बसंत के तीनों दिन एक साथ धड़का और पूरा पाकिस्तान खुश था। मेरा पाकिस्तान जगमगाया और हमने देखा वो मनाजिर भी देखे, आपके साथ शेयर। बिल्कुल। और देखिए ये जो इवेंट होते हैं ना, ये आपके मुल्क के बारे में, आपके कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं फॉरेनर्स बहुत आए हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज लेके वो जा रहे हैं। फेस्टिविटी का माहौल है और यहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। सड़कों पर आप देखिए पब्लिक नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया। गो के ट्रैफिक था, अब ज़ाहिर है जब सभी घरों से बाहर निकल आएंगे तो फिर ट्रैफिक तो होगा और सड़कों पर जैम पैक मनाजिर तो होंगे, लेकिन ये टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अच्छा इवेंट है। दूसरे ये कि आप फॉरेनर्स को देखें, वो जो पाकिस्तान का इंप्रेशन लेके यहाँ से जा रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो पतंगे और डोरें खरीद ली हैं। उसके बाद ही जो इकोनॉमी रिवाइव हुई है, जो मैं आपको जैसे बता रहा था कि जब मैं अंदरून लाहौर गया कल दोपहर को तो फॉरेनर्स थे, मतलब मैंने वहाँ पर 30-40% वहाँ पर गोरे वहाँ पर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि ये लोग कितना अच्छा इमेज लेके, कितना अच्छा इम्पैक्ट लेके जाएंगे। चले अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट उनकी तरफ बढ़ते हैं और बसंत के रंग अब आपको नजर आएंगे। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बड़े खूबसूरत येलो रंग में हमें वो नजर आ रही है। मैं जब आ रही थी तो मैंने उनके खुद से भी नोट कर लिए थे, वो भी येलो रंग के। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग उज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपने जो वादा हमसे किया था वो आपने पूरा किया। हमारे व्यूअर्स को आपने कहा था कि मैं आऊंगी, जब हम कराची में थे तब आपने वादा किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो प्री पसंद था जब हमने आपसे। पहले तो मुझे ये बताएं, जो आपके इयर रिंग्स हैं ये स्पेशली बनवाए आपने? बिल्कुल जी, ये बसंत पाला उड़ान और ये जो येलो कलर है ये तो इसकी एक रीत रिवायत है और इससे और इंसान जो है वो वाइब्रेंट फील करता है, लाइवली फील करता है। आपने बड़ा जबरदस्त से लोकेशन चुना है, देख लें। तो हमारी लोकेशन की तो चर्चे हैं पूरे लाहौर में। ये लोकेशन ही तो है। ये लोकेशन तो फर्स्ट टाइम मैं भी देख रही हूँ कि देखिए पूरा मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क, सारा ये अंदरून शहर पूरा यहाँ से नजर आ रहा है। इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी पब्लिक ये रिस्पॉन्स आएगा बसंत पे? देखिए इस वक्त जो लाहौर में नहीं है ना वो बहुत अफसरदा है और लेफ्ट आउट फील कर रहा है। जितने भी एक तो है ना कि पाकिस्तान से लोग आए हैं, इंटरनेशनली बेतहाशा लोग आए हैं। पूरी दुनिया जो है ना उनकी नज़रें इस वक्त लाहौर में, तो लाहौर है और हम खुशकिस्मत हैं, हम यहाँ बैठे हुए। और उज़मा साहिबा ये आपने कहा कि जो लोग लाहौर में नहीं है वो अफसरदा या लेफ्ट आउट फील करे होंगे। आप मुझे बताएं लाहौर में कौन नहीं है? पूरा पाकिस्तान तो लाहौर में आया हुआ है। कराची से हम आ गए
कराची से, और हम जहाँ जा रहे हैं कराची के लोग मिल रहे हैं, हमारे जानने पहचानने वाले लोग मिल रहे हैं हल्का हबाब के, और मैं हैरान हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा काम ऐसा है कि जान पहचान ऐसी। अब आप बताएं, केपी से, कराची से, इंटीरियर सिंध से लोग आके बसंत मना रहे हैं। देखिए, जो बसंत है ना, ये लाहौर की पहचान थी, और जब ये बैन हुई है तो मुझे तकलीफ़ हुई थी। मैं पिछले 20-25 साल से मैं इसके फेवर में बोल रही थी कि खुदा के लिए ये बैन उठा दें। हमारा जितना यहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो आती थी और रेवेन्यू जनरेट होता था, लोगों की रोज़ी रोटी चलती थी, एक किस्म से इकॉनमी को एक पहिया लग जाता था, वो सारा हमने अपनी नालायकी की वजह से खो दिया। वो और मुल्क ले गए, कोई यूएई में बसंत हो रही है, कोई कहीं और हो रही है, और हम बैठे जनाब शक्ल देख रहे हैं। तो ये तो मरियम नवाज साहिबा को शुक्रिया तो बनता है। अच्छा, तो मुझे तैयारियां बताएं, क्योंकि ये बड़ा बोल्ड डिसीजन भी था और बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क भी था, लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना SOPs पर और सेफली बसंत को बनाना। तैयारियों में कितना वैसे टाइम लगा और कितना मुश्किल था वैसे? मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कोट करती हूँ। उन्होंने कहा कि हमें 1.5 साल लग गया था इस पॉइंट तक पहुँचने में जहाँ पे एक्चुअली हम बसंत जो है वो लोगों को बिल्कुल देखें। ये क्यों नहीं किसी की हिम्मत पड़ी कि 20-25 साल से इसको रिस्टोर करें, क्योंकि एक तो नालायकी, ऊपर से हम कोई कंट्रोल नहीं कर पाते किसी चीज़ को, थर्ड हमारी जो है इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो होती है। अब मरियम नवाज साहिबा जो है, आपने देख लिया होगा कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करती हैं, ठान लेती हैं कि मैंने कुछ करना है, और उनके साथ सबसे उनकी बैकिंग जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है, वो बेहतरीन उनके मेंटोर हैं। तो जब वो ठान लेती हैं तो फिर वो उसको अलग से लेके ये तक मुकम्मल करती हैं, वो उसको छोड़ती नहीं हैं। अब ये इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया, क्योंकि आपने देख रही है 20-25 साल से क्यों नहीं ये हुआ, क्योंकि लोग डरते थे कंट्रोल कैसे करेंगे। अब हर जो पतंग डोर सब पे QR कोड है, और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही। सबसे पहले तो हमने ऑर्डिनेंस पास किया, देखें ना, कानून साजी हमने की पंजाब असेंबली में, उसमें महदूद जगहों पे, और फिर कि आपने रजिस्टर करना है, उसके बगैर आप बना नहीं सकते। आप ये पब्लिक ने भी बड़े अच्छे से इस पे रिस्पॉन्ड भी किया, मैंने ही देखा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अपनी भी बताएं ना, हम आपसे पूछ रहे थे, आपने गुड्डियाँ पतंगे लेके रखी हैं, तो कल 2 दिन आपकी पर्सनल एक्टिविटी क्या है? वो पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मैंने कहा शायद आप पूछ रहे हैं। देखिए, मेरा जो बेटा है ना, उसने हमारे घर में पूरा कमरा गुड्डियों से और डोरों से भरा होता था। तो बल्कि मैं अगर कहीं बाहर भी जाती तो कहता है अम्मी आपने मेरे लिए डोर लेके आनी। महंगी तरीन वैसे कौन सी ली आपने? बड़ी महंगी थी। अच्छी खासी कीमत, डॉलर्स में कीमत होगी। बिल्कुल जाहिर है। तो अच्छा, उड़ाई खुद उड़ाती हैं आप? खुद उड़ाने का शौक रखती हैं? मैंने कल भी उड़ाया, परसों भी उड़ाया। लेकिन एक बात है, जरा थोड़ा ऊपर चला जाए ना आसमान में, फिर मैं उड़ाती हूँ। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए उसको नीचे से ऊपर लेके जाना, कन्नी जो है वो जरा मेरे इतने वेरी नाइस। लेकिन वो भी बड़ा काम है, ऊपर उसको जब हाइट पे ले जाके स्टेबल रखना, तब कितनी वो नीचे आती है, अच्छी फीलिंग होती है कि आपको फील होता है कि आप आज़ाद फिजा में ऊंचा उड़ रहे हैं, आपकी ऊंची उड़ान है। और पेचे भी लड़ा लेती हैं कभी पतंगों के? कभी वो काटा तो करना होता है ना हमने। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात में, आप यहाँ आने से पहले ना मैं मरियम नवाज साहिबा की एक ट्वीट पढ़ रही थी। उन्होंने क्लिपिंग्स पेश किए हैं अपने पोस्ट पे। रॉयटर्स, DW जो जर्मन चैनल है, अल जज़ीरा जो है, यानी मुख्तलिफ इंटरनेशनल जरीदे जो हैं, उन्होंने हमारी बसंत को कवर किया, और उन्होंने कहा है कि लाहौर फिर से जाग गया है, जिंदा हो गया है। क्योंकि अब आप अंदाज़ा करें कि इस फेस्टिवल की कितनी अहमियत थी, और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए ये कितना ज़रूरी था। क्योंकि देखें ना, हमें ये एसोसिएट करते टेररिज्म से और फंडामेंटलिज्म से, इनको ये नहीं पता कि हम कितने ज़िंदा दिल और हम एक पीस लविंग कंट्री हैं। और इस टाइप के जो हमारे कल्चरल और सकाफती प्रोग्राम होते हैं, वो मैसेज यही भेजते हैं कि आप आएँ पाकिस्तान, आप आएंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी, अमन मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगी। हम दिल खोल के आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। अच्छा, लास्ट डे क्या एक्टिविटीज? मेरी क्या कर रहे हैं आप? मेहमान नवाजी? मेरी पतंगे और डोर। अरे हमने इनकी मेहमान नवाजी करनी है, कराची से आएंगी, हम लाहौरी है गया। ओह आई सी। नहीं सदफ, तुम्हें
हम इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे। अच्छा इंशाल्लाह। सुना है कि अब तो सुना है थर्ड डे ना, तो अब कीमतें भी सारी अच्छा पता क्योंकि अब लोगों को पता है कि जी इसके बाद जो है तो स्टॉक निकालो। स्टॉक निकालो। ऐसे ही जबरदस्त। अच्छा तो ख्वाबों पे आ जाते हैं जरा। आपने नाश्ता अभी करके आई हैं या कर जाके करेंगी, क्या करेंगी? इतने सुबह सुबह तुम लोग बुला लेते हो, लाहौरी बड़े आराम से कुल्चों का नाश्ता करते हैं। क्या चलेंगे आज? आज वैसे पायों का दौर है, आज निहारी, आज क्या चल क्या रहा है आज? मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिरेना में कुछ फॉरेनर्स मुझे मिले तो ब्रेकफास्ट पे ये सारे आए हुए थे अमेरिका से। इनकी प्लेटों में मैंने नजर मारी, ये पता है सारे क्या खा रहे थे? एग बेनेडिक्ट, पाए। पाए खा रहे थे। इतने शौकीन। गोरे। हाँ गोरे, सारे पाए खा रहे थे। व्हाट इज दिस? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं खाओ कोई मसला नहीं है। क्या बात है। जबरदस्त बातें हो रही हैं, चटपटी बातें भी हो रही हैं, खानों की बातें भी हो रही हैं और ज़ाहिर तैयारियां। और हम बार बार आपको कहते हैं और जो हमने देखा भी SOPs के साथ आपने बसंत बनानी है। उस्मा साहिबा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, I'm loving it more. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज ऑल ऑफ दिस, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस बसंत इन टर्म्स के जब हम ये बात करते हैं कि लोग ख़ासतौर पर नौजवान जो हैं वो बाहर नहीं निकलते, मोबाइल से पड़े हुए हैं, लेफ़्ट राइट एक्टिविटीज़ से पड़े हुए हैं, ये बसंत कितनी इंपॉर्टेंट है? 3 दिन खुल के वेंट आउट किए सबने, खुल के बसंत मनाई है। साहिब आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है जो लोगों को इतना ज़्यादा इसकी समझ नहीं आती है। देखें हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए हमने क्या एंटरटेनमेंट रखी? कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रहती है। लाइफ तो वैसे ही डिफ़िकल्ट है। बाहर के ममालिक में आप देखें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए, क्लब्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। अब ये जो फेस्टिवल है बसंत 25 साल के बाद जो हो रहा है, कई ऐसे नौजवान हैं जिनकी पहली बसंत है, इंक्लूडिंग मी। अच्छा यस। तो वो जब इस एक्सपीरियंस व्हेन दे गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस तो उनकी वो पेंट अप एनर्जी सारी निकलती है, इंजॉय करते हैं, वो बेहतर इंसान बनते हैं, एक सिविक सेंस उनमें डेवलप होती है, आपस में ज़ाहिर है एक दूसरे का ख्याल रख के ही बसंत मनाई जाती है। तो ये हमारे बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। अज़मा कारदार साहब एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि अब तो आप लोगों ने कहते हैं ना एक बार सेट कर दिया है और इस बसंत भी बहुत डिमांड आ रही थी और शहरों से भी कि यहाँ भी अलाउ करें, तो अब नेक्स्ट ईयर ये जो बसंत है फिर ये किस लेवल पे मनाई जाएगी? ओह यस। देखिए मरियम नवाज साहिबा हैज सेट द बार वेरी हाई फॉर एवरीबडी। वो हमें देख के कराची वालों ने भी अनाउंस कर दी थी कि जी यहाँ पे भी फलाने पार्क में हम बसंत मनाने जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ में इतनी पॉजिटिव इसका वाइब आती है, फिर हर कोई चाहता है कि इसको शुरू करें। रेवेन्यू जनरेट बहुत होता है, 10 अरब का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस बसंत में। 10 अरब जनाब देखिए ना, आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग तो एक तरफ हो गई, एक होटल में कोई कमरा नहीं मिल रहा, 300 होटल हैं, एक कमरा नहीं मिल रहा, फिर आप कितनी फ़्लाइट्स एक्स्ट्रा आपकी आई, पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनली भी रुख लोगों का लाहौर की तरफ है, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना, आपका सर्कुलेशन में पैसा आ रहा है। और मैं कुछ सुन रही थी कि जी नहीं ये तो अमीरों का, कहाँ से अमीरों का हो गया? जो बनाने वाले घर घर में ये डोरे और गुड़ियाँ जो बनाने वाले हैं वो कौन हैं? वो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सर्कुलेशन में पैसा उनके पास जा रहा है। अच्छा तो आप देखें ना कि अब जब ये बात कर रहे हैं हम कि बिजनेसेस जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉट जस्ट बिग बिजनेसेस, नॉट जस्ट बिग ब्रांड्स, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स, जो कपड़े हम ऑनलाइन पहन रहे हैं, ई-कॉमर्स, घर में कोई खातून बना रही है बैठ के किसी गांव के अंदर, बिल्कुल सैलून्स हैं, उसके बाद ये जो आपकी जो ब्यूटिशियंस हैं, जो स्टाइलिस्ट हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, पानी पूरी वाला है, सारे आप ऐड करें तो ये पैसा जो है इंस्टेड के वो अंदर कहीं पड़ा रहे बैंक में या अलमारी में, इस सर्कुलेशन में आ गया और इससे फिर आपकी जो है वो इकोनॉमी में बहुत बेहतरी आती है, लोग खुशहाल होते हैं। जब ये बसंत ख़त्म हुई थी तो लोगों का बड़ा नुकसान हुआ था और ख़ास तौर पे अंदरून शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनके तो चूल्हे बंद हो गए थे और वो साल से कोशिश कर रहे थे। काइट इंडस्ट्री थी प्रॉपर, इट्स एब्सोल्युटली अ ह्यूज इंडस्ट्री। टूरिज्म से आप इसको अगर लिंक कर दें तो ये और बड़ी होगी। आपने पूछा ना कहाँ
तो मैं ये देख रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने ये जो कामयाबी के साथ सेफ, द की इज़ टू मेक इट सेफ। कोई आपको मोटर बाइक नज़र आती है बगैर प्रोटेक्टिव रॉड के? हम पहले क्यों नहीं कर सके ये? कोई आपको मोटर बाइक नज़र आती है हेलमेट के बगैर? क्यों नहीं हम पहले कर सके? बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड गुड गवर्नेंस, कि आप जब एक फ़ैसला करते हैं तो आप उसको आखिर तक मॉनिटर करके उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं एक बेहतरीन तरीके से, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, लोग भी सेफ रहें और एक अच्छा इमेज भी बिल्डअप हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना जब ये QR कोड लगना शुरू हुए ना काइट्स के ऊपर, अब मैं भी लोगों की तरह मेरे दिमाग में भी सवाल था, ये QR कोड तो पतंग तो आसमान में होगी, इसको स्कैन कौन करेगा, कैमरा क्या होगा? वो कल परसों इस छत के ऊपर ना पंजाब पुलिस के अफसर खड़े हुए थे, नौजवान खड़े हुए थे और नीचे से लेजर मार रहे थे। वो जो QR वाली पतंग थी लेजर ग्रीन होती थी, जो QR के बगैर कोई इक्का दुक्का पतंग की लेजर फॉर रेड या वाइट हो जाती थी। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये टेक्नोलॉजी है इनके हमारे पास। Isn't that amazing? कितनी कमाल ये जो 1.5 साल ये तैयारियां थी, ये वही तैयारियां थी ना। 1.5 साल अदरवाइज कोई ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था। असल इसकी जो कहते हैं ना फोकस था वो ये कि SOPs पर अमल दरामद करवाना है और करना भी है, जो कि सबने किया भी। अज़मा करदा साहिबा, लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगी आज के दिन? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि दिल दुखे हुए थे हमारे जो इस्लामाबाद में और जो बलूचिस्तान में हुआ है, लेकिन ये हमारे दुश्मन जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बसंत टाइप के जो फेस्टिवल हैं, इससे पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता है कि पाकिस्तान बहुत अमन पसंद और एक जो है सॉफ्ट कंट्री है, जहाँ पे आप टूरिज़म के लिए जाएंगे तो यू रियली हैव अ गुड टाइम। तो ये जो इमेज है और ये जो पैगाम है, इसको डिस्ट्रॉय करने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन हमारी कौम, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारी रियासत, हम एक पेज पे हैं। हम हरगिज़ इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये इस तरीके से हमारी जानों का ज़िया करें। तो लोगों को मैं कहूँगी कि आपके दिल उनके साथ जुड़े रहें, लेकिन आपने पाकिस्तान जो है ना उसको अव्वल रखना है और इस टाइप के इवेंट्स जो हैं इनको वेलकम करना है आपने, और हुकूमत का साथ देना है, क्योंकि अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है, कौम और हुकूमत मिल के। मरियम नवाज साहिबा जो हैं, मैं आई एम श्योर उनको रात को नींद भी नहीं आती होगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी कंधे पे लेके चल रही हैं। कुछ भी अनफॉर्चुनेट हो, सारी वो उनके कंधों पे आती है, तो हमने उनका साथ देना है। सो वी हैव टू शेयर and care about Pakistan. Pakistan comes first. Exactly. Pakistan comes first. We have to share the responsibility. Thank you so much अज़मा साहिबा, बहुत My pleasure. बहुत शुक्रिया। और जनाब SOPs हमारी ही हिफाजत के लिए 148 रन का हदफ था। अब ये हमने देखा कि 17 ओवर्स में 115 रन बने और उसके साथ ही खिलाड़ी आउट पे आउट होते चले गए। साहबजादा फरहान, फिर साइम अयूब, फिर बाबर आजम भी जिस तरह आउट होकर गए। फ़हीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बनाकर ये मैच जीता। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। ओवरऑल क्या कहेंगे आप इस जीत पर? किस तरह की जीत थी ये? देखिए, धक्का स्टार्ट जीत थी। पाकिस्तान की टीम इसी तरह धक्का स्टार्ट पे चलती है। धक्का लग गया है बस को, अब अल्लाह करे अच्छा चले। कल USA ने जिस तरह भारत के खिलाफ खेला, उनको 117 पे उनके 8 आउट कर दिए थे। अगर इस तरह का मैच कहीं USA ने पाकिस्तान से खेला तो बड़ी मुश्किल होगी। USA भी ख़तरनाक टीम है, लेकिन नीदरलैंड को पाकिस्तान ने बिल्कुल उसी अंदाज से खेला जिस तरह पाकिस्तान बनकर खेलता है। आखिर में ले जाके जीते, और जब आखिरी 2 ओवर में 29 रन रहते थे, आखिरी 3 ओवर में 33, तो बहुत कम लोगों को उम्मीद होगी। लेकिन जिस तरह फ़हीम अशरफ आए, उनको 8वें नंबर पे बैटिंग के लिए बुलाया गया, उनको कोई बॉलिंग भी नहीं दी गई। उनके सिलेक्शन पे भी बड़ा एतराज़ हो रहा था कि उनको क्यों खिलाया, लेकिन उन्होंने आकर बता दिया कि नहीं, उन्होंने अपना सिलेक्शन दुरुस्त साबित कर दिया। और पाकिस्तान की टीम इसी तरह खेलती है, सामने जो भी ओपोनेंट हो, अगर वो छोटी टीम होती है तो उसी की तरह जाके खेलते हैं, बड़ी टीम होती है तो बड़ी टीम की तरह जाके खेलते हैं। अल्लाह करे अभी ये बस धक्के से स्टार्ट तो हुई है, आगे भी अच्छी चले। हाँ, और शाहिद साहब अब जरा बॉलर्स की तरफ भी आ जाते हैं, तो बॉलर्स की बात कर लेते हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि कल हम ये सोच रहे थे कि बारिश जो है मैच को मुतासर कर सकती है, पिच के हवाले से भी स्पिन अटैक हमारा स्ट्रॉन्ग था। सो ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, बारिश तो हमेशा हम लोग रोक लेते हैं और हम दुआ करते हैं कि बारिश ना हो, ताकि पाकिस्तान का पूरा मैच हो और 1 पॉइंट पाकिस्तान का ज़ाया ना हो। कल तो 2 पॉइंट ज़ाया होते होते बचे,
लेकिन ओवरऑल बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ रहा कि पिच पर घास देखकर हम लोग धोखा खा जाते हैं। घास थी लेकिन ये ट्रू अच्छी विकेट थी, बैटिंग के लिए भी अच्छी थी और इस पर बॉलिंग भी अच्छी हुई। अगर स्पिनर से आगाज़ करते ना सलमान आगा तो ज़्यादा अच्छा होता। आप देखें हॉलैंड ने भी आर्यन दत्त से बॉलिंग ओपन कराई। हमारी स्ट्रेंथ अच्छे स्पिनर भी हैं, हमारे पास अच्छे स्पिनर भी हैं, तो उनसे अगर साइम से या अबरार से ओपन करवाते ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं करवाई। सलमान मिर्ज़ा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेट लिए। शुरू में शाहीन के 2 ओवर में 23 रन बने, लेकिन आखिरी ओवर उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसी तरह साइम ने आकर 1 ही ओवर किया लेकिन उसमें उन्होंने 2 विकेटें ली। तो थोड़ा बॉलिंग कॉम्बिनेशन केओटिक सिलेक्शन लगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। शुरू में ज़्यादा स्पिन पे कराते, वो ये समझ रहे थे कि शायद ये इस पर घास है तो घास की वजह से फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद करेगी, लेकिन ज़्यादातर स्पिनर्स ने इस पर आउट किए हैं। हॉलैंड के ठीक है, सीमर्स ने आउट किए, वो वॉबल सीम करा रहे थे, स्लो बॉल, पेस वेरी कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से भी ओवरऑल अच्छी बॉलिंग हुई कि हमने उनको 127 पे उनके 4 आउट थे, वहाँ से हमने उनको 147 पे आउट किया। बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा और रद्दोबदल होना चाहिए, थोड़ा उसका यूज़ प्रॉपरली होना चाहिए। लेकिन शाहिद साहब हमारा एक मैच तो इंडिया से नहीं होना है। ज़ाहिर है जब मैच नहीं होगा तो पॉइंट्स मिलने का भी सवाल पैदा नहीं होता है। मुझे एक बात बताइएगा, हमने जितना स्लो खेला और फिर हम आखिरी 3 बॉल पहले मैच जीते तो रन रेट भी ज़ाहिर है उस तरह का नहीं रहा, तो ये बड़ा मैटर करता है आखिर में जाके जब सिचुएशन बन जाती है ना कि रन रेट पे टीम ने एंट्री देनी है अगले मैच के लिए। सो आप समझते हैं इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? करना चाहिए थी, लेकिन कल कुछ डर के खेल रहे थे। जैसे साहबजादा फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो उनको चाहिए था जितवा के जाते, 70-80 बनाते, थोड़े से और अच्छे शॉट खेलकर जितवा कर जाते हो। पाकिस्तान 13-14 ओवर में ये मैच जीतता तो थोड़ा रन रेट बेहतर होता। 0.2 नेट रन रेट है। कल रात को अगर यूएसए कोई अपसेट कर देती, उन्होंने थोड़े से रन ज़्यादा दे दिया आखिरी 3 ओवर में, तो हम खुशी ये 2 पॉइंट भारत को दे देते कि जाओ ले लो ये 2 पॉइंट ऐश करो। तो वो अगर यूएसए से हारे होते, लेकिन वो यूएसए से जीत गए। अब हमारी पोजीशन भी बड़ी मुश्किल है, हमें नेट रन रेट पे भी तवज्जो देनी है। डर के ना खेलें। बैट्समैन आ रहे थे, उस्मान खान जिस तरह डर के बोल्ड हुए, शादाब जिस तरह खेल रहे थे, नवाज जैसा प्लेयर, इतना अच्छा वो प्लेयर है, उसने 13 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए। बाबर आजम तो बाबर आजम है, उसी स्टाइल से खेलते हैं, एंकरिंग ज़्यादा करते हैं वो, लेकिन इस तरह की हमें बैटिंग नहीं चाहिए। हमें बैटिंग चाहिए, तेज़ चाहिए। अगर हम हॉलैंड के खिलाफ तेज़ बैटिंग नहीं कर सकते तो फिर हम अच्छी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ कैसे तेज़ बैटिंग? एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे शाहिद भाई जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया था, अमीनुल इस्लाम आईसीसी से मुतालिक मामलात हल करने पर मौसम नकवी से बात करने आज पहुँचे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है? कोई हालात में बेहतरी आ सकती है? आती हुई नज़र आ रही है, कुछ थोड़ी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कुछ ईमेल के तबादले हो रहे हैं। ख़तो किताबत तो अब नहीं होती है, ख़तो किताबत का ज़माना निकल गया, अब तो ईमेल होती है। तो ईमेल्स पर तबादले हो रहे हैं, टेबल पर बैठ कर बात करने की बात हो रही है, तो अच्छा है, इसका मामला का हल निकालें। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश ने एशिया कप में पाकिस्तान का साथ दिया है, तो इस वोट को मिलाकर चलना चाहिए। हमें और लॉबिंग करनी चाहिए, 1-2 मुल्क और आ जाएं तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। ये कोई यूनियन बनाने की बात नहीं हो रही, ये कोई एजुकेशन बनाने की बात नहीं हो रही, ये अपने वैलिड पॉइंट्स, अपनी दुरुस्त जायज़ मुतालबात क्रिकेट वर्ल्ड से मनाने की बात हो रही है। और ये बात हो रही है कि एक ही मुल्क की इजारादारी नहीं होनी चाहिए, जबकि उसके पास सारा पैसा है, पैशनेट फैंस हैं, उसकी टीम भी, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। देखते हैं जी आज इस हवाले से जो आम मीटिंग होगी क्या डेवलपमेंट होती है और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुश्तरका स्टांस इस पे क्या आता है। वैसे एक चीज़ मैं और बता दूं, कल भारत और अमेरिका का भी मैच था। अब अमेरिका की टीम क्या, मतलब क्रिकेट में तो वो कुछ भी नहीं है ना, वैसे तो वो जो भी करें, लेकिन क्रिकेट में उनकी टीम की कोई ऐसी, लेकिन मैं याद कर लूँ हम भी उनसे हार चुके हैं। कल भारतीय बॉलिंग लाइन उड़ा कर रख दी अमेरिका ने, तो आई थिंक साइम अब ये छोटी टीमें ना ये बड़ी हो गई हैं। बिल्कुल जी, अब छोटी टीमों का भी कोई हमें उनसे वो दरेग नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, बात देन अगेन वो ये सदफ मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर टीम शिफ्ट कर चुकी हैं, इवॉल्व कर चुकी है क्रिकेट, इवॉल्व कर चुकी है स्ट्रैटेजीज, और हम देख रहे हैं कि जिनको हम छोटी टीम्स कहा करते थे अब वो भी कमाल करके दिखा रही हैं। बट कल जनाब बसंत का दूसरा दिन था और साथ साथ मैच भी चल रहा था, तो खुशियों में ना 4 चांद लगे हुए थे। मैच की स्क्रीन्स भी लगी हुई थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे मैच चल रहा था, और फिर मैच जीत भी गए हम, साथ बसंत भी मना रहे थे। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, हम आपको वक्तन फवक्तन मिलते रहेंगे, अपडेट्स भी देते रहेंगे। लाहौर के बहुत से रंग हैं और हर रंग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसे कवर करने की कोशिश भी करेंगे। हमने
ब्रेक पे जाना है शायद। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। खुलियां इजाजतां ने पाओ लुडियां हुण मिलियां इजाजतां ने पाओ लुडियां आओ छत्तां उत्ते चढ़ के आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां नाल सज्जणा दे मिल के उड़ाइए गुड्डियां वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा बसंत स्पेशल। गाइस हम कर रहे हैं बसंत कवर, बसंत मना भी रहे हैं, खाबे भी चल रहे हैं। कल पूरी रात लाहौर में जो जोश देखा, जो वलवला देखा, जो एनर्जी देखी, जो थ्रिल देखा, ख़ास तौर पर हम यहाँ पर इसलिए ज़्यादा अच्छी हम जो फील कर रहे हैं ना वो एम्पलीफाइड इसलिए है क्योंकि ये अंदरूने लाहौर है और यही है वो पतंगबाजी का गढ़, यही है एक्चुअल गढ़ बसंत का। तो यहाँ से जितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है ना और हम उसको फील कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। और रात गए तक तो यहाँ इतनी गहमा थी, हर छत पर हम देख रहे थे, खाबे चल रहे थे, पतंगे उड़ाई जा रही थी, पतंगे लूटी जा रही थी। नीचे पब्लिक को हम देख रहे थे और वो भी उन्होंने कोई ख़ास स्पेशल पतंग लूटने के लिए बनाया हुआ होता है, वो लकड़ी की एक बड़ा सा डंडा होता है, उसके ऊपर जी कुछ उन्होंने छाल लगाया हुआ होता है, उससे वो ऐसे पतंग और छावा बोलते हैं। अच्छा मुझे ये जारगन तो ये टर्म्स नहीं मालूम टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने पतंग उड़ाने की कोशिश की थी बट मुझसे पतंग नहीं उड़ी। लेकिन हमने सीख लिया है बहुत बसंत के बारे में ना। अगले साल वाली बसंत पे प्रॉपर प्रो कवरेज करेंगे हम और हमें सारे जार्गन भी पता होंगे, बल्कि जार्गन के पेचे लड़ा रहे होंगे, हम उड़ाते उड़ाते लाइव कर रहे होंगे प्रोग्राम। जनाब अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं, तो अलमास से जानेंगे कि अलमास कहाँ पर मौजूद है और अलमास फैमिलीज़ के साथ हैं, फैमिलीज़ किस तरह से बसंत को एंजॉय कर रही हैं, क्या खाने में चल रहा है, आज पाए चल रहे हैं, चने चल रहे हैं, निहारी चल रहा है। अलमास से जानते हैं। अलमास बताइएगा। बिल्कुल साइम, पहले तो ये आपको बता दूं कि लाहौर वाले 2 दिन से बसंत कर के बसंत मना के अभी थके नहीं हैं। थकते लाहौर वाले उस वक्त हैं जब खाना बहुत ज़्यादा हैवी खा ले तो फिर सो जाते हैं। आपको भी पता है, आप भी लाहौर से गए हुए हैं। लाहौर का मसला ये है कि हर छत पर एक तो उन्होंने बारबेक्यू वाला सिलसिला किया होता है, सारी रात बारबेक्यू करते रहे, खाते रहे। और आज सुबह मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, लंबी यहाँ पे कतार है और लोग खाना नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता भी जैसा रात को इन्होंने हैवी किस्म का खाना खाया, बारबेक्यू किया, वैसा ही हैवी किस्म का इस वक्त पूरी हलवा खा रहे हैं और पूरी हलवा भी देसी वाला खा रहे हैं। और ये अब एक बच्ची मेरे साथ बैठी है और ये कह रही है कि मैंने अभी पतंगबाजी करनी है, सारी रात को भी पतंगबाजी की है। हाँ जी, पतंगबाजी, आप तो छोटी सी हो, खड़ी हो जाओ, ज़रा खड़ी हो जाओ, मुझे बताओ कि आपने पतंगबाजी की है और कैसा लगा? पहली बार की होगी ज़िंदगी की पहली बसंत थी और पतंगबाजी करनी तो नहीं आती, लेकिन देखने हम लोग गए थे ज़रूर और अभी दोबारा जा रहे हैं देखने। आज तीसरा दिन है, आज क्या तैयारी? आज हम जाएंगे, जाके पतंगबाजी करनी है, हमने पूंछ हाउस की बुकिंग वगैरह है। पूंछ हाउस में जाके करनी है, दैट्स वेरी गुड। आप बताओ जी, आप तो उससे भी छोटी हो। अभी नहीं कि अभी जाके करेंगे पतंगबाजी। उड़ानी आती है, उससे पहले इतना हैवी किस्म का नाश्ता किया है, तो इतना हैवी नाश्ता करने के बाद कहाँ बंदा सो जाता है, मेरा ख्याल है। आपने लस्सी भी जी, लेकिन कर लेंगे, पहली पतंगबाजी तो करनी तो चाहिए। देखिए साइम, ये बच्चे भी छोटे छोटे कह रहे हैं कि हम पतंगबाजी करेंगे। अब इतने सालों बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना हुआ है कि लाहौर में इतना बड़ा इवेंट हुआ करता था, अब ये 25 साल बाद दोबारा आया है, तो उन्होंने तो अपने पेरेंट्स से सुना हुआ है कि इतना बड़ा इवेंट होता था। और इस मर्तबा तो वाकई ही जो पिछले हम देखते रहे हैं 25 साल कबल, उससे ये बहुत बड़ा इवेंट हो चुका हुआ है। और सिर्फ लाहौर वाले नहीं, लाहौर से बाहर से लोग आए हैं, ओवरसीज़ से आए हैं पाकिस्तानी, और उसके अलावा लाहौर की हर सड़क, हर गली इस तरह सजी हुई है कि जैसे ईद हो या कोई इससे भी बहुत बड़ा त्यौहार हो, बहुत शानदार किस्म का। और यहाँ पे लोग पूरी हलवा, और ये मैं आपको साइम बताऊं कि आपने 2 दिन लाहौर के खाने खाए हैं और आपने खाना नहीं खाया होगा। ये पूरी हलवा सादक का पूरी हलवा है और ये काफ़ी अरसा से ये पूरी हलवा बना रहे हैं। सबसे पहली इनकी ब्रांच ग्वाल मंडी में थी, अब ये अलमास, मुझे एक बात बताएं, में है। खाने तो चल ही रहे हैं, साथ साथ चलते ही रहेंगे पूरा दिन। पतंग उड़ाने से पहले भी खाना, गुड्डी चढ़ा के भी खाना, गुड्डी काट के भी खाना, बो काटे पे भी खाना, गुड्डी उतार के भी खाना, लाहौरियों के खाबे तो साथ साथ चलते रहेंगे।
आपसे मैंने एक शिकवा करना है कि हम लाहौर में मौजूद हैं और आप अभी तक गुड्डे लेके हमारे से मिलने नहीं आए। किधर है हमारे गुड्डे, किधर है हमारे पिन्ने? साइम, आपको मैंने कहा था, पहले दिन भी मैंने आपसे बोला था आपको दोनों और सदफ को कि आपने लाहौर जब आना है तो हमने अब जब आप बुलेटिन से फारिग होंगे या मॉर्निंग शो से फारिग होंगे, आपको आज रात आपको मेरे हाथ दावत है, आपको बारबेक्यू भी होगा और शानदार किस्म की आपको बसंत भी मनाई जाएगी। जो आपने पतंगे कल लूटी है ना लाहौर में, वो आपको असली पतंग उड़ाने का मौका मिलेगा। अच्छा, मेरी तरफ आइए। आप जो और 2 दिन एयरवे से के गायब दफ्तर पे हैं, आते हैं, पतंगे लाहौर लूटने में जो मसरूफ एयरवे थे। का दफ्तर है बड़ा ऊंचा है। पकड़े गए हैं। जी 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 नहीं, साहब। वो तो ये कह रहे हैं आपने पतंगे लूटी हैं। अच्छा, हमने लूटी है। हाँ। हम तो छत पे बैठे हुए 3 दिन से यहाँ पे। मैं यकीन करें 3 दिन के अंदर कोई 10, 15, 20 पतंगे खुद ही आके गिरी है हमारी छत के ऊपर। हमने लूटी नहीं है। हाँ, डोरे जरूर जो है वो हम गिच कर रहे हैं। हाँ, गिच कर रहे हैं। गिट कहते हैं, गिच कहते हैं। गिट कर रहे हैं। गिच कर रहे हैं। तो ये तो रंग है जी। अलमास हमें इस वाले से अपडेट भी दे रहे हैं और लाहौरी जागना गए हैं और खाबों का सिलसिला शुरू हो गया है, नाश्तों का। लेकिन ये है कि 3 दिन आप खाएं, जमकर खाएं, मगर बाद में आपने ज़रा एहतियात से खाना है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जैसे SOPs का ख्याल रखना है, ऐसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये हमारे बाखबर सवेरा से मैसेज ज़रूर जाता है कि सेहतमंद आपने रहना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़रा हौला हाथ भी रखना है। बिल्कुल जनाब। तो अब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर फुली पैक्ड है। लाहौर की छतें भी बुकड हैं, लाहौर के होटल्स बुकड हैं। किसी होटल में एक कमरा भी जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। लोगों ने प्री बुकिंग कराई हुई थी। बाय प्री आई मीन के महीना पहले 2-2, 3-3, 4-4 कमरे लोगों ने अपने बुक करवाए थे अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो अब बसंत के मौके पर लाहौर के सारे होटल जैसे आपको बताया कि बुकड हैं। ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों बल्कि बैरून ममालिक से लोग और फॉरनर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तान आए हुए हैं बसंत मनाने के लिए। अब होटलिंग बिजनेस कैसा रहा है, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्या होटलिंग इकोनॉमी में कितना बूम आया है, हम वो भी जानना चाहेंगे और बिल्कुल इस हवाले से बात भी करना चाहेंगे। तो बात भी करेंगे, लेकिन इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि लाहौरियों ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। और एक तो कुछ मेहमानों लोग की थे जो लास्ट मिनट आने की, उन्होंने ज़ाहिर है जब उन्होंने देखा इतनी ज़्यादा हैपनिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, उन्होंने कोशिश की आने की, लेकिन उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी, होटल में बुकिंग नहीं हो पा रही थी, तो ये भी बड़ा मुश्किल हुआ। कुछ लोग बाय रोड भी आए, कुछ लोग ट्रेन के ज़रिए आए, तो बहुत गहमा गहमी हुई। और हमने देखा कराची से भी बहुत सारे लोग आए और शहरों से भी बहुत सारे लोग आए हैं, इसलिए आपको लाहौर में इतनी ज़्यादा पब्लिक नज़र आ रही है। और लिबर्टी चौक, क्योंकि लिबर्टी चौक को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था और वो तो हम बसंत से पहले ही देख रहे थे कि वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी थी और सब जाकर वहाँ पर सेल्फीज, पिक्चर्स, आराम से खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इन 3 दिनों में भी देखा कि रात में बड़ी यहाँ पर गहमा गहमी लाइट्स होती है, रौनक होती है और आपको लगता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे लोगों का कोई इरादा नहीं है रात के 3-4 बजे तक भी। हम इस वक्त एक अच्छी खासी ऊंची छत पे हैं और इस छत से हम जहाँ तक हमारी नज़र जाती है ना, हर छत पे लोग हैं। हर छत पे, कोई छत ऐसी नहीं है कि जिस छत के ऊपर हमें खाली नजर आ जाए। हर छत पे लोग हैं, फैमिलीज मौजूद हैं। जानना मैं ये चाहता हूँ कि होटलिंग बिजनेस कैसा रहा। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन गुलरेज खाटक। तो उनसे जानेंगे इस हवाले से। गुलरेज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा बसंत स्पेशल के लिए टाइम निकाला। बसंत के मौके पर लाहौर में होटलिंग बिजनेस कैसा रहा? क्या बिजनेस आपकी तवक्कुआत के मुताबिक था या उससे एक्सीड कर गया? हमारा राब्ता आई थिंक अभी कनेक्ट है, तो हम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा होटलिंग का बिजनेस रहा गुलरेज साहब से। और ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ मुल्क भर से नहीं, बैरून मुल्क से भी लोग आए, तो रात के भी मनासिर आपको दिखा देते, क्योंकि इस वक्त अभी लाहौरी सो रहे हैं। अभी उठेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो खावे खाएंगे, फिर वो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद एनर्जेटिक होके दोबारा से काइट फ्लाइंग का कंपटीशन होगा। और आज एक ख़ास लास्ट डे जो है ना, पतंग उड़ाई जाती है, मच्छर उड़ाया जाता है, मच्छर उड़ाया जाता है। उसका शक्ल कुछ इस तरह की है। और मैंने आगे, मुझे नहीं पता था कि कितनी किस्म की पतंगे होती हैं, ये मुझे यहाँ। अच्छा, वैसे अगर हम एक क्विक सी रिवीजन करें तो कितनी पतंगों के नाम पे तक आपको वैसे याद रिकॉल कर सकती हैं? एक तो मच्छर, एक परी, गुड्डा। अच्छा, और बाकी इतना ही मुझे पता है। वेरी नाइस। फिर भी आपने पतंग भी होती है, एक पान, तावा, 1.5 तावा, खैर एनी हाउ जनाब, ये तो हमारी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। हम सीखते भी जाएंगे और आप तक जो जार्गन्स हैं बसंत के वो भी शेयर करते जाएंगे। तो तैयारी
रात के मनाजिर दिखा, रात के मनाजिर आपको दिखाते हैं। रात को तो अच्छा मैं वो रात तो दिन ही हुआ था ना, वो रात को तो लाहौर ऐसे जगमगा रहा था कि वो दिन का ऐसे जैसे दिन चढ़ा हुआ है लाहौर के अंदर। दिन के मनाजिर क्या है इस वक्त लाहौर में, क्या चल रहा है? अब उठना शुरू हो गए लोग, मुझे छतों पर नज़र तो आ रहे हैं, हल्के हल्की रफ्तार के अंदर बच्चे शच्चे आ रहे हैं, खेल रहे हैं, फैमिलीज आ रही है। तो इस वक्त ये आप मनाजिर देख सकते हैं, हमारे अकब में खूबसूरत मीनार पाकिस्तान है और साथ ही बादशाही मस्जिद भी आप देख सकते हैं, अंदरून लाहौर की गलियां छतों के ऊपर। अच्छा मैं एक बात बताऊं, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, बच्चे शच्चे जो मुझे छत के ऊपर ही सोए हुए नजर आ रहे हैं, वो रात पतंग गुड्डियां उड़ाते रहे बच्चे और उसके बाद फिर वहीं पे ही चारपाई के ऊपर सो गए, क्योंकि 6-7 बजे तक तो यहाँ पर अभी आसमान पर मुझे गुड्डियां नजर आ रही थी। वो 6-7 बजे अब वो देख रहा हूँ मुँह पे चादर लेके बच्चे सोए में और सब छोड़ें, अगर आप मुख्तलिफ यहाँ पर दरख्तों को देखें, कुछ बिल्डिंग्स को देखें, वहाँ पर आपको पतंगे नजर आएंगी, वो पतंगे जो कट के वहाँ पर फंस गई है। और ये जो मेरे सामने लेफ्ट राइट पे जो दरख्त है, हर कलर की पतंग यहाँ पर ये तो दरख्त जो है ये पतंगों, ये इस पे दरख्त पे ना मुझे सिर्फ पतंगे नजर आ रही है और ये मतलब लगे जैसे ये पतंगों का दरख्त है। ये क्या लाल पतंग, क्या सफ़ेद पतंग, पीली नीली सब परी शुरला गुड्डा सफ़ेद सब किस्म की पतंगे जो है ना अभी ना वैसे प्रोग्राम के बाद चढ़ाते हैं लड़का इस दरख्त के ऊपर। नहीं आप लोगों ने वैसे ये वाली बिल्कुल एडवेंचर सेफ्टी मेजर्स के साथ मैं पूरी मेजर्स लूटना चाहता हूँ ये पतंगे। ये तो अच्छा खासा यहाँ पर काम, हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इट कुड बी डेंजरस, तो ये आपने नहीं करना है। बस पतंग का त्यौहार है आज, आप खुशी के साथ एहतियात के साथ पसंद मनानी है हमने। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। आओ छत्तां उत्ते चढ़ के उड़ाइए गुड्डियां, नाल सज्जणा दे मिल के उड़ाइए गुड्डियां। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि टूरिज्म को कितना बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जितनी होटल्स की बुकिंग हुई थी, जितनी तादाद में यहाँ पर बाहर से गेस्ट आए हुए थे, आज है आखिरी दिन है और आज उनकी बुकिंग का भी लास्ट डे होगा, तो अब तक बहुत प्रीटी गुड आइडिया हो गया होगा कि कितना रेवेन्यू इससे हासिल हुआ है, कितनी ज़्यादा इससे बूस्ट मिली है होटल इंडस्ट्री को। अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद है गुलरेज खटक, जो कि प्रेसिडेंट है लॉ होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन। तो गुलरेज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन बाखबर सवेरा। ज़रा हमें बताइएगा, 3 दिन बहुत हैपनिंग रही, मुल्क भर से बैरून मुल्क से लोग आए और ज़ाहिर है उनको अकोमोडेट करना ये भी एक बड़ा अपीवल टास्क था, तो कितना ज़्यादा आप हमें बताएंगे होटलिंग बिजनेस इस वक्त बूम रहा उसका? आप लोग यकीन करें कि इस वक्त जो कैफियत है हमारी होटल इंडस्ट्री की टूरिज्म इंडस्ट्री की, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। और मेरी एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें कि पाकिस्तान इस वक्त शायद ही मेरा ख्याल है जो टूरिज्म की टॉप लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं उसमें शुमार हो रहा होगा। और यकीन करें लास्ट 2 दिन से नहीं, लास्ट तकरीबन 5 दिन से लाहौर में रूम अवेलेबल नहीं है। और जो रूम मिसाल के तौर पर 1000 रुपये का था, वो रूम 5000 रुपये का सेल हुआ। चूंकि सप्लाई और डिमांड का फार्मूला 1000 के करीब लाहौर में होटल्स हैं और तकरीबन 50,000 के करीब सिर्फ कमरे हैं, और टूरिस्ट हजारों की तादाद में लाहौर आया। उससे इतना फन क्रिएट हुआ, इतना कुछ बिजनेस क्रिएट हुआ और कि मैं बता नहीं सकता आपको। और इसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी मैडम CM चीफ मिनिस्टर को कि आउट क्लास। और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे इवेंट्स साल में हर महीने में होने चाहिए। अगर हर महीने ना हो तो कम से कम साल में 4 इवेंट्स जरूर हों ऐसे। खटक साहब आपके, अच्छा बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आप कह रहे हैं कि हर साल में से 4 इवेंट्स होने चाहिए। इतना आप मुतमईन है मतलब रेवेन्यू के साथ जो जनरेट किया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने। मेरा ये बताइएगा कि इस साल की बुकिंग में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही हैं आपके लिए? ऑब्वियसली हमने यहाँ पर देखा कि चीज़ें काफ़ी स्मूथ थी, SOPs के हवाले से भी इंतजाम भी बड़े अच्छे किए गए थे, लेकिन देन अगेन चैलेंजेस क्या दरपेश थे आपको? जी मैं ये समझता हूँ इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने हमें जितना फैसिलिटेट किया, हमें कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। चाहे वो सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हर तरफ से हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरा ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से है, रेस्टोरेंट के
मेजर चेन चला रहा हूँ और होटल चला रहा हूँ, खुद मैं स्टेक होल्डर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन का, एज वेल एज आल पाकिस्तान होटल्स का भी मैं टूरिज्म एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपको बता नहीं सकता जो हमारी कैफियत है। सिर्फ मजे की बात यह है, सिर्फ ये फूड और रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं इससे इंक्रीज हुआ, इससे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल का बिजनेस इंक्रीज हुआ है। ट्रैवल एप्स, बस सर्विसेज, रेंटे कार की मांग में बढ़ गई। लाहौर आने वाले में इतना इजाफा हुआ कि मोटरवे और बस टर्मिनल चौक्स हो गए। और खास तौर पे जो छोटे कारोबार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिसमें पतंग वाले हैं, डोरों वाले हैं, लाइट्स वाले हैं, साउंड सिस्टम वाले हैं, बारबेक्यू वाले हैं, जूसेस वाले हैं, स्ट्रीट फूड्स वाले हैं, उनकी आमदनी अंदाजा करिए। सारे मेहमानों को अकोमोडेट कर लिया, सबको जगह मिल गई खैर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूं कि हमारे पास जो ड्राइवर रूम्स थे, जो बरामदे थे, जो ऑफिसेस थे, मैं कलमा बढ़ के कहता हूं, हल्फन कहता हूं, हमने वो भी रेंट पे दिए। यकीन करें, क्योंकि जगह ही नहीं थी, लोग मजबूर कर दिए, हमने नहीं जाना, हमें कहीं ना कहीं करें। मीटिंग हॉल्स हमारे पास थे, हमने वहां पे मैट्रेस लगा के दिए लोगों को। मैं बता नहीं सकता आपको कि हम कितने मजबूर थे कि हमारे पास कमरे नहीं है, लोग बेचारे रोडों पे, बेचारे फुटपाथों पे मजबूर हैं रेस्ट करने पे। यकीन करें। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, आप ज़ाहिर है आप इस तरह के इवेंट्स जब हो, अगर मुस्तकबिल में भी हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह, तो ये बताइएगा कि कितनी ज़रूरत है मज़ीद इसको बेहतर करने की, और आप समझते हैं एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है? मैं कहता हूं कि ये इसको एग्जाम्पल बना लिया जाए, इसी इवेंट को, बसंत फेस्टिवल को, कि ये एक देखें, ये टूरिज्म इमेज कितना बेहतर हो रहा है। लाहौर के रंग, कल्चर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, शहर की कितनी मुस्बत ब्रांडिंग होती है। और ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज ऊपर जाएगा। और मुझे यकीन है इससे टेररिज्म भी कंट्रोल होगी, क्योंकि जब हमारी जो जनरेशन है वो इस तरफ जाएगी, जैसे कि मशहूर है, कहा जाता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। जब स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो बच्चे नशे के आदी नहीं होते, बहुत अच्छी अच्छी आदत इनमें आ जाती हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ ऐसे ही है। अच्छा गुलरेज साहब, अब बात ये है कि अगर तो हमने बसंत को एक्सपैंड करना है, इस इंडस्ट्री को, काइट इंडस्ट्री को ग्रो करना है, और हम चाहते हैं कि बैरून मुल्क से मेहमान हमारे पास आएँ, टूरिज़्म के साथ लिंक किया जाए बसंत को, तो देन वी रियली नीड टू इम्प्रूव आवर अकोमोडेशन। जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो मजबूरी है, जाहिर सी बात है, लोगों का इन्फ्लक्स इतना है और जगह कम है। तो अब अगले साल के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि हम सारे मेहमानों को बैरून मुल्क से जो आ रहे हैं और जो हमारे जो डिफरेंट सूबों से, शहरों से आ रहे हैं, उनको अच्छे से अकोमोडेट कर सकें? जी देखिए, होटल एंड टूरिज्म जो शोबा है, ये प्राइवेट सेक्टर का ऐसा शोबा है कि इसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें सिक्योरिटी देनी होती है, बाकी तो हम सब जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं उन्हें तो खुद ग्रो करना होता है। कि अगर हमें पता लग जाए कि ये हर साल इवेंट्स होंगे, तो यकीन करें अगले 6 माह में हम 20 सैकड़ों होटल और खड़े कर देंगे, कोई इशू ही नहीं है। अवाम में इतना पोटेंशियल है, बिजनेसमैन में इतना पोटेंशियल है, उनको चाहिए क्या होता है? उनको चाहिए होता है कि यार ये हमारा जो बिजनेस है इसकी ROI बहुत अच्छी हो, कि हम जब एक दफा इन्वेस्टमेंट कर लें ये बंद ना हो, ये चलता रहे, ये इवेंट और फेस्टिवल चलते रहें। सिर्फ डिपेंड इस चीज पे करता है, वरना क्या होगा अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हम कर लें, पता लगे 6 महीने बाद फिर 25 साल के लिए बंद हो गया, तो वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सारी डेड हो जाएगी। बस ये वजह है। गुलरेज साहब बहुत शुक्रिया, और ज़ाहिर है ये बड़ी हैपनिंग है जो हमने देखी, और इससे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बड़ा फ़रोग़ मिला भी, और काफ़ी ज़्यादा इधर कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, मज़ीद भी इस पर बेहतर काम किया जा सकता है। थोड़ा सा ये है कि अगर लोगों को थोड़ी सी ये भी था कि भाई आखिरी दिनों में ज़्यादा प्राइस हो गए थे, बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो ये इसको और भी ज़ाहिर है अभी तो एक आगाज़ है, ऐसा ऐसा ही मैनेज हो जाएगा बेहतर। यस, इसको मुझे और ज़्यादा स्मूथ होगा, और ये जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं ये अगले साल जाहिर सी बात है इनको कवर किया जाएगा, फिल आउट किया जाएगा। अच्छा जी, जब हम बसंत पे बात कर रहे हैं और बसंत की तारीख़ पे बात ना करें, बसंत की कल्चरल इंपॉर्टेंस पे बात ना करें, ये जो अंदरून लाहौर के सामने हम बैठे हुए हैं, इस तारीख़ी विरसे के हेरिटेज, इसकी तारीख़ के बारे में बात करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए मारूफ शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। बसंत लाहौर की सकाफती शनाख्त के लिए क्यों अहम है, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगा। देखिए, जो आपकी सकाफत होती है ना, वो हर लिहाज से आपके लिए, आपकी जो नई जनरेशन है उसके लिए, ये हमारी, उसको कहते हैं ना, शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम अपने यूथ को अपनी जो आइडेंटिटी है उससे ही आगाह ना कर सके,
तो वो एक बिल्कुल ही एक ऐसी जनरेशन फिर आएगी कि जिसको अपने बारे में कुछ नहीं पता हो, और वो दुनिया भर की, जिस तरह हमारे मुल्क में ये हुआ है, हमारे मुल्क में जब ज़ियाउल हक का वक्त था और हमने हर किस्म की म्यूजिक बैन कर दी थी, तो क्या हुआ था आपकी जनरेशन को? या वो वेस्ट की तरफ देखते थे या वो हिंदुस्तान की तरफ देखते थे। तो बहुत ये मैं समझता हूँ कि जो आपका जो विरसा है, अब ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जाता है, और ये अपना बहुत, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिर्फ बसंत ही नहीं, इसमें और हमारी जो चीज़ें हैं वो हैं। सही, और बेहतरी भी आएगी। यूसुफ साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बेहतरी आएगी। एक चीज़ हमने देखी कि बड़ी नौजवानों का आपने इसमें जिक्र किया, और हम बसंत के हवाले से भी उनको आइडिया हुआ कि क्या है ये फेस्टिविटी। आपको वैसे ही लगी जैसे आज से 25 साल पहले होती थी, या आपको थोड़ा फ़र्क लगा? आपको लगा कि अब ज़्यादा, क्योंकि SOPs का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह करवाया गया, तो बड़े अच्छे तरीके से इस फेस्टिविटी को लोगों ने सेलिब्रेट किया? नहीं, बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो मुझे चीज़ महसूस हुई वो ये है कि क्योंकि जो काइट्स थी और जो डोर थी वो आम बंदे की रीच से बाहर थी। अब मेरा मतलब है 15,000 का, 20,000 का एक पिन्ना हो, और 400-400, 500-500 साल की गुड्डियाँ हो, तो ये ज़ाहिरी बात है। तो क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये तो आम आदमी का फेस्टिवल था ना, ये तो एक ज़माने में तो ये जो हमारे उमरा थे या सो कॉल्ड जो एलीट थी, उनको तो पता ही नहीं था इस फेस्टिवल के बारे में, तो ये लोकल लोगों का फेस्टिवल था। तो बस ये थोड़ी सी बात थी, बाकी लोगों ने बड़ा जोशो खरोश से सोल्यूशन क्या हो सकता है यूसुफ साहब? ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल में एक दफ़ा। अब क्यों इतने सालों के बाद खुली है ना वो सर, तो मेरा क्योंकि बहुत सारी, कल रात को यही मैं डिस्कस कर रहा था, मरियम औरंगजेब साहब आई हुई थी हमारे यहाँ कर, और मैं यही मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि अगले साल के लिए एक, तो जिस तरह मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था जो टूरिज्म पे बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक साल पहले पता होना चाहिए अगर जो टूरिस्ट हम लाना चाहते हैं यहाँ, कि वो देखे ना, जब 22 साल पहले बसंत जब बंद हुई तो ये ऑलमोस्ट उस लेवल तक ये जा रही थी। और उस सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है, ये तो एक $multi-billion का फेस्टिवल ये बन सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा फेस्टिवल है ही नहीं कि जहाँ सारा शहर जो छतों पे खड़ा हो। तो ये एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है, और अगर हमारे यहाँ है, और ये इसमें गवर्नमेंट का कोई एक आना भी खर्च नहीं होता। आप ये देखें कि आप सड़कें सारी भेज देते हैं सारी मल्टीनेशनल्स को, सारे चैनल्स जो हैं वो अपनी, जिस तरह आप कर रहे हैं म्यूजिक प्रोग्राम्स, कल रात को नाइट बसंत को हुए, आपका हर तबका जो है ये पैसा ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। यहाँ हमारे शहर में वो ठेले वाला, कबाब लगाने वाला, चूड़ियाँ बेचने वाला, दुपट्टे रंगने वाला, हर तबके तक ये पैसा है। बल्कि उल्टा गवर्नमेंट का एक आना नहीं लगा, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट ने कमाया ही है सर, ये जो डेकोरेशन, एब्सोल्युटली, ब्रांडिंग से। आप सही कह रहे हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम बात करते हैं बसंत की, और जब हम बता रहे हैं कि बसंत 3 दिन भरपूर तरीके से मनाई जा रही है, बसंत नौजवानों की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है? ख़ास तौर पर जब हम जेनज़ीज़ की बात करें, जेनज़ीज़ पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। जस्ट बाय द वे, एक तो तबका वो है ना कि जो पतंग उड़ा रहा है, एक पूरा प्रॉपर तबका वो है कि जो बसंत को बस महसूस हो रहा है, उसे एंजॉय कर रहा है काइट फ्लाइंग देख के। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने सारे, बल्कि आपको भी एक पिछले एयरवाई के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जेंसीज जो हैं उनको इतना बड़ा प्लेजेंट शॉक मिलेगा कि उन्होंने लाहौर को इस तरह कभी देखा ही नहीं होगा। लाहौर जो है वो बदल जाता है बिल्कुल इन दिनों में जब बसंत होती है। दुनिया भर से जब लोग पहले भी आते थे वो कहते थे वी डोंट बिलीव इट, पाकिस्तान इज लाइक दिस, ये है पाकिस्तान। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जेंजी जो लाहौरी जेंजी है ना, वो तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। उनके जो बड़े हैं उनको मैंने देखा है कई व्लॉग्स में कि बच्चे सीख रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि फिक्र ना करें, हम कल तक हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे बस काइट फ्लाइंग। तो ये अपना जो काइट फ्लाइंग है, ये हम कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह पहले होता था कि ये खुल ही जाए, इसको सेफ एक बनाया जाए और ये खुल जाए, क्योंकि अंदरून शहर में तो ये इस मौसम में तो ये हर इतवार जो थी एक बसंत, एक मिनी बसंत होती। इसी तरह लोग छतों पे चढ़ जाते थे और काइट फ्लाइंग होती थी और बो काटा हो रहा होता।
और जब हम जेनजीज की बात करें सदफ, तो हमने उस दिन इस छत पे भी देखा जेनजीज बाकायदा अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं ना वो बड़े खुश हैं, क्योंकि ये जेनजी से घुसते रहते थे फ़ोन पे, या ये PS5 खेलते रहते थे, या ये लोग वीडियो गेम्स खेलते रहते थे। अब जो नई नस्ल है ना, उनको पता तो कुछ है नहीं पतंगबाजी के बारे में, तो अब पेरेंट्स जो है वो तनावे डाल के दे रहे हैं, कभी बच्चों को कन्या करा के दे रहे हैं, कभी उनको पेचे लड़ा के दे रहे हैं, और वो ऐसे हाउस होल्ड भी जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों में एक गैप था, एक कम्युनिकेशन गैप था, हम देख रहे हैं कि वो भी अपनी छतों पर हैं, और आज वही माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के साथ घुल मिल रहे हैं, बच्चे माँ बाप से सवालात पूछ रहे हैं, माँ बाप जवाब दे रहे हैं, खाने चल रहे हैं, मतलब जो मनाजिर देखिए हम देख रहे हैं, मेरी बात सुनिए, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, ये वो फेस्टिवल है जो अमीर और गरीब को जोड़ देता है। आप देखें कि अब तो हमारे हालात ये हैं कि जो उमरा हैं उनकी मस्जिदें भी और हैं, ईद पर जहाँ वो जाते हैं, और जो हमारे आम लोग हैं उनकी मस्जिदें भी और हैं। यहाँ आप देखिए कि सारा जो लोग अंदरून शहर में नहीं भी रहते, मसलन मेरे सामने वाला हमसाया है, मुझे उसने कितनी खुशी से उसने बताया कि जी मैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, कि जी मेरे बॉस आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, मेरी क्योंकि मैं अंदरून शहर में रहता हूँ। ये हमें आपस में जुड़ने की जरूरत है, हमें इरादा नहीं होने की जरूरत। वैसे ही जब हमारे जो उमरा हैं वो इतनी बेशर्मी से पैसा खर्चते हैं, और उनको अब जब देखते हैं हम, और हर बंदे के पास अब आज मोबाइल है, इंटरनेट है, वो सब कुछ देखता है, तो एक जो है ना, एक हेट्रेड है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इस गैप को हमें दूर करना है, हमें अमीर और गरीब को ऐसी चीजें करनी है कि वो हम इकट्ठे हों, हम जुड़े एक दूसरे से, सारे हमारे जो सूबे हैं, जो सारा पाकिस्तान है, हमें इस तरह की चीजें ज्यादा करनी चाहिए कि हम आपस में जुड़ें, तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। और यूसुफ साहब, जाहिर है ये तो एक पायलट प्रोजेक्ट था, टेस्ट केस बनाया गया था कि देखा जाएगा अब ये सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट ईयर फिर इसको मजीद बढ़ाया जाए। वैसे आप इस ज़मीन में क्या मैसेज देना चाहेंगे, ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? मैं कहूँगा कि ओवरऑल खास तौर पे लाहौर के बच्चों को, आपने एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का आपने एक ये जो है मुजाहरा किया है सो फार, ठीक है, आपने SOPs को फॉलो किया है। जो अमवात हुई भी हैं, एक तो ऐसी हुई मौत के, एक बंदा जो था वो बिजली के पोल पे चढ़ गया और वहाँ से उसको करंट लगा, दूसरा जो है वो छत से गिर के उसकी he passed away because of that। तो डोर फिरने से जो सबसे बड़ा हमें खतरा था कि जो डोर फिरती थी उसका वाकया जो है अभी तक कोई सामने नहीं आया। थैंक गॉड फॉर दैट। मैं समझता हूँ कि लाहौरियों ने और हुकूमत ने बहुत अच्छा ये किया है, और हमारी जो फुल क्रेडिट गोज टू आवर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को ये फ्री को 10 लाख 12 लाख रॉड्स दिए कि मोटर, क्योंकि देखिए सारी अमवात जो हुई है पिछले 20 सालों में सारी मोटरसाइकिल, और अगर आप ये एक छोटा सा रॉड लगा लें तो आप 100% आप सेफ होते हैं, यू आर 100% सेफ, क्योंकि वो डोर आपको टच ही नहीं कर सकती। और छतों पे ये चीज़ें नहीं होती, ये होता तभी है जब मोटरसाइकिल पे आप स्पीड पे जा रहे हो, आगे एक डोर आपके सामने गिरी और वो आपकी गर्दन पे फिर जाती है। तो अब लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो लोग अब छत से गिर रहे हैं, या लोग अगर इस तरह की हरकत कोई करे कि वो जो पोल पे ही चढ़ जाए, तो उसमें फिर आई थिंक वी हैव टू बी मोर सेंसिबल। ये हम इसमें हम वी कैन नॉट, हम हुकूमत को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये हो रहा है। सही, बहुत शुक्रिया यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और जनाब प्लीज प्लीज, जान है तो जहान है, ये बिजली के खंभों पर चढ़ के गुड्डियां नहीं लूटनी, दरख्तों पे चढ़ के गुड्डियां आपने नहीं करना है। और बसंत मना रहे हैं हम सब फेस्टिविटी के साथ, SOPs के साथ, इसी तरीके से बनाना है, इसको कामयाब बनाना आप लोगों की भी जिम्मेदारी थी, और जो कि आप लोगों ने जिसका मुजाहरा भी किया। तो इसी के साथ हमारे शो का वक्त भी खत्म हो गया। बिल्कुल जी, हमें दे इजाज़त, आपसे गाहे बगाहे मुलाकात होती ही रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खाबे एंजॉय करें। पतंगे मुझे आसमान पे नजर आ गई, लाहौर जाग रहा है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।